I'll be running, 'cause it's right on low voodoo. Fired up like a wolf on the full moon. And we're stuck in a la la land. The tides will turn without us. ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो आई नो बहुत सारे अदर स्टेट से हमारे साथ इस टाइम ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। स्पेशल आज जो ट्रेनिंग रखी गई है रिटेंशन की, ठीक है, तो अलग अलग स्टेट से हैं, ऑल ओवर इंडिया से हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं जो लैंग्वेज है वो हिंदी रखूंगा, क्योंकि हमारे लिए हर एक पर्सन हमारी फैमिली की तरह। हम नहीं चाहते भी कोई भी एक है ना बंदा आज कुछ सीख कर ना जाए, आज इतना कुछ सीख कर जाए ताकि आने वाले टाइम में आप भी एक तकड़ा अपना एम्पायर खड़ा कर सको, अपना बिजनेस खड़ा कर सको, ताकि आप अच्छी एक 6 फिगर इनकम जनरेट कर सको, है ना। वैसे तो आप सभी मुझे जानते ही होंगे, ठीक है। नाम ओंकार सिंह है। फॉरएवर में एज अ सोरिंग मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और अगर बात करूं, मुझे ऑलमोस्ट मतलब आज से ठीक 3 महीने बाद मुझे 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं इस बिजनेस में। तो भी 5.25 साल मुझे इस बिजनेस में हो चुके हैं। और इन 5.6 साल की जो जर्नी रही है वो इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों। एक कहते हैं ना भी, एक लाइफ में कुछ बदलाव आया, कुछ चेंज आया। मैं चेंज नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एक कंप्लीट 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन आया है मेरी लाइफ में। और किसकी बदौलत? वो अपॉर्चुनिटी की बदौलत जो सेम आज आपको मिली है, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये इकलौती मैं कहता हूं आज के टाइम पर ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो पैसे के साथ साथ यहाँ पर टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल, मैं ब्लेसिंग्स, क्या सेहत, क्या कुछ बयान करूं, शब्दों के बाहर है बातें कि इतना कुछ फॉरएवर की बदौलत हमें मिल रहा है। मतलब कई बार तो ना सपने से जैसा लगता है कि यार क्या थे और क्या लाइफ फॉरएवर ने कर दिया। मतलब क्यों? क्योंकि आज आप देख रहे हो कि लग्जरी कार्स हैं, लग्जरी पार्टीज, इवेंट्स हो रहे हैं, बड़े बड़े फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेवल है, अच्छी जिंदगी है। पर दोस्तों किसी टाइम मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली का एक बच्चा था, 20 साल की एज में आया। उस टाइम पर मेरी भी जो सोच थी वही एक कॉम्प्रोमाइज फैमिली वाली। मुझे भी था पढ़े लिखेंगे, आगे जॉब करेंगे, वही कॉम्प्रोमाइज लाइफ, या जो एक ट्रेंड है कि बाहर जाएंगे, वहां जाकर जॉब करेंगे, है ना। मतलब बिजनेस माइंडसेट तो है ही नहीं था, क्योंकि हमें पढ़ाया ही नहीं है, स्टडीज में बताया ही नहीं जाता कि बिजनेस की क्या पावर है, बिजनेस की वजह से कैसे लाइफ बिजनेस के साथ चेंज हो सकती है ना। वैसे भी अगर बात करें कि बिजनेस करना कोई इजी बात नहीं है, अगर हम मार्केट के बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा, एक्सपीरियंस है, फेलियर, कंपटीशन बहुत ज्यादा। और यहां पर सारा 90% हेडेक की अगर मैं बात करूं सिस्टम, वो हमें हमारी कंपनी फॉरएवर दे रही है। हमें इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स नहीं, मैं तो कहूंगा अमृत जैसे प्रोडक्ट्स हमें फॉरएवर दे रही है। चाहे वो एलोवेरा है, चाहे वो हनी है, चाहे वो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे स्किन केयर है, चाहे पर्सनल केयर है, हर एक प्रोडक्ट यहां पर अगर बात करूं तो यूनिक है। पेटेंट है हमारे, ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स पेटेंट है, मतलब कोई कॉपी भी नहीं कर सकता चाहकर। हमारे पास पिछले 42-43 साल से प्रोडक्ट्स बेस्ट थे, आज भी हैं और रहेंगे। मतलब आने वाले टाइम में भी कोई हमारा कंपटीटर नहीं है। और सबसे बेस्ट प्रोडक्ट पता कौन सा है? वो है मार्केटिंग प्लान दोस्तों। ऐसा मार्केटिंग प्लान जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन को अगर बता दोगे ना कि इतनी परसेंटेज, इतना मार्जिन, इतना हमारी यहां पर इंसेंटिव्स इतने ज्यादा है ना, वो हिल जाएगा। वो बंदा यकीन ही नहीं करेगा यार कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों ये सारी देन किसकी बदौलत है? ये है रेक्सर की। मैं चाहता हूं 1 मिनट अभी, मतलब इस मूवमेंट के लिए रेक्सर का तहे दिल से थैंक्स करें।
क्योंकि अगर वो 43 साल पहले, 40-50 साल पहले अगर डिसीजन ना लेते, और उनको जरूरत भी क्या थी, वो ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, एक इन्वेस्टर थे, और बहुत सारा पहले ही दान लोगों की मदद करते थे। पर उनका मानना था भी असली दान, असली सेवा, असली पता क्या है, वो ये है, ये नहीं कि एक टाइम एक बार गरीब को 5,000 दे दिए, अगर कमाना सिखा दें वो बेस्ट है, क्योंकि 5,000 एक बार वाले वो खत्म कर देगा। तो उन्होंने 5,000 नहीं, लाखों करोड़ों कमाने की अपॉर्चुनिटी को बनाया, और वो है दैट इज फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी में उनकी सोच की बदौलत ये अपॉर्चुनिटी बनी है। ये अपॉर्चुनिटी में इतनी जबरदस्त पावर है कि अगर यहां पर कोई बंदा अपनी जिंदगी के 1-2 साल डेडिकेशन के साथ लगा देना, तो वो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म पर आकर अपना एक अच्छा सा मतलब नेटवर्क रन कर लेगा, अच्छी लाइफ अपनी चेंज कर सकता है। और 4-5 सालों में तो एक ऐसा बदलाव आएगा ना जिंदगी में कि वो शायद अगले 500 साल तक नहीं हो सकता था, जो इस कंसेप्ट की बदौलत हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारे आप अभी नए नए एएस बने हैं, कुछ पुराने एएस इस टाइम ट्रेनिंग लगा रहे हैं, कोई सुपरवाइजर, एएम मैनेजर, कोई भी इस टाइम है ना मीटिंग लगा रहे हैं। पर ज्यादातर अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की बात करूं, है ना, आपने ऑलरेडी फील की होगी कि रेक्स सर की वो सोच को, वो कैसे, क्योंकि आपके घर में जब आपने एएस डन करा, आपको प्रोडक्ट्स जो पहुंचे वो अमृत प्रोडक्ट पहुंचे। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत सारे लोग नेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स में वो पावर नहीं होती, और वो पावर हमारे पास है। हमारे पास इतना बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, समझ रहे हैं। तो दोस्तों, अभी अभी अब एएस से आपके कुछ छोटे मोटे चेक आए होंगे या आगे आने भी हैं। अभी आप एक्साइटेड बहुत होंगे, और एक्साइटमेंट लेवल भी पीक पर होगा, और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी होगी भी कैसे होगा, कैसे बनेगी टीम, या कईयों की टीम बन रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं, है ना, ये लगा हुआ आना जाना चल रहा है काम। फिर कई बारी नेगेटिव टेनिस मैच की तरह दिमाग में मैच चल रहा है, यार करें या ना करें, छोड़ दें, है ना। तो कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारे सवाल, बहुत कुछ चल रहा होगा। पर वहीं पर जब आप अचीवमेंट देख रहे हैं, सेलिब्रेशन देख रहे हैं, तो उसी टाइम एक्साइटमेंट भी आती होगी कि यार कोई बात नहीं, अपने आप को, है ना, सेल्फ मोटिवेट करते होंगे कि यार कोई बात नहीं, आज स्ट्रगल है, पर आने वाले टाइम पर हमारी भी इतनी जबरदस्त लाइफ बनने वाली है। तो ये चीज भी आप जरूर अंदर अंदर सोच रहे होंगे। और कल ही हमारा जबरदस्त 4cc रिट्रीट इवेंट हुआ दोस्तों, आपने देखा होगा। और आप में से बहुत सारे जो भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे अचीवर्स भी वहां पर पहुंचे, मतलब बयान नहीं कर सकते कि ऐसी वो रिट्रीट डन हुई। ठीक है, तो दोस्तों, ये टीम फायर की पावर है, हमारे ग्रुप की पावर है कि ऐसी सेलिब्रेशन, ऐसे बड़े बड़े इवेंट्स, ठीक है, आने वाले टाइम में बहुत सारे होने वाले हैं। ये तो अभी एक झलक थी दोस्तों, आने वाले टाइम पर मतलब आपको क्या बताऊं, हम खुद एक्साइटेड है वो इवेंट्स को लेकर। ठीक है, तो दोस्तों, इन इवेंट्स पर आप पहुंचोगे अपनी अचीवमेंट करके, तो जो कंफ्यूजन्स हैं भी अचीवमेंट कैसे होंगी, वो आज की ट्रेनिंग के जरिए आपके वो सारी क्लैरिटी मिलने वाली है। आपके जो डाउट हैं, जो कंफ्यूजन है, जो दिक्कतें हैं, आज आपको वो एक राइट पाथ मिलने वाला है। ठीक है, तो क्योंकि लास्ट 10 दिन पहले, एक वीक पहले, ठीक है, अभिषेक जी हमारी टीम में मैनेजर है, उन्होंने रिक्रूटमेंट के ऊपर ट्रेनिंग दी थी, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे हम रिक्रूट कर सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद टीम बिल्डिंग करना, उनमें इनविटेशन, बहुत सारे तरीके बताए हैं, आपकी अपलाइन भी आपको कोचिंग में बताती होगी। अब बात आ जाती है कि पर्सन तो आ गया, आने के बाद आगे क्या करना है, उस बंदे को प्लान दिखाने के बाद कैसे इस बिजनेस में खड़ा रखना है, कैसे उस बंदे को आगे हमने अकेला ये नहीं कि हमने उसको एएस बनाना है, कैसे उसकी मैनेजर तक लेकर जाना अपनी टीम के एक एक पर्सन को। तो वो सारी बातें आज हम प्रेजेंटेशन के जरिए कवर करेंगे। तो दोस्तों, बहुत सिंपल बेसिक्स आपको क्लियर करने वाला हूं, और बहुत सारी एडवांस आपको टेक्निक्स भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो उन सभी को आप यूज करके, ठीक है, आपकी जो टीम है वो एक पावर पैक टीम बन सकती है। आपकी एक ऐसी मैसिव एक्शन टीम बनने वाली है, जिसके साथ आने वाले कुछ महीनों में, 1-2 साल में, आप अपना मैनेजर
सीनियर मैनेजर, कार प्लान, सारे इंसेंटिव्स आप डन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि जब बेस क्लियर है भी कैसे जो न्यू गेस्ट आ रहे हैं, जो टीम बन रही है, उनको कैसे बिजनेस में बनाए रखना, तो जब वो क्लियर हो गया उसके बाद उस चीज को डुप्लीकेट करना है। वो डुप्लीकेट करते 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 हम आगे अपनी अचीवमेंट्स तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन के जरिए मैं अब आपको शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो एक्साइटेड रहना है, सारी ट्रेनिंग के एंड तक बने रहना। एंड में मैं आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज देने वाला हूं, तो वो जरूर सुनना। और बाकी, क्योंकि देखो, आपने एक पार्ट सुन लिया उसका कोई फायदा नहीं है, लास्ट तक आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी कि एक एक पॉइंट भी कैसे पर्सन आएगा, क्या क्या करना है ना। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक बात क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मीटिंग, ठीक है। तो रिटेंशन, रिटेंशन क्या है? रिटेन करना मतलब जो टीम आ रही है उसको संभाल कर रखना। उन टीम को देखो देखो, एक बात बताऊं, पहली बात तो कुछ लोग आएंगे जाएंगे, जाने वाले बहुत होते हैं जो फर्स्ट टाइम एक्साइटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, बिजनेस को देखते हैं, है ना। तो जैसे आपको लॉ ऑफ एवरेज के बारे में बताया ही है कि रेशो निकलती है, कुछ लोग ना करते हैं, है ना, पर फिर भी कुछ बंदे उस रेशो में से हमें अच्छे पर्सन मिलते हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं। रिटेंशन का, ठीक है। तो रेशो तो है, पर हमने अपनी रेशो को इंप्रूव करना है। ये नहीं कि बंदे जितने आए वो सारे ही खत्म हो रहे हैं। चलो एक बार हो गया, नए हैं, गलतियां होंगी, चलो क्या पता, है ना। टीम में इकट्ठे वो जो 10 बंदे ज्वाइन हुए, वो शायद कुछ वो बंदे सारे वो भी आगे अच्छे लीडरशिप उनमें स्किल्स नहीं डेवलप हो पाए, या उनका माइंडसेट स्मॉल था, है ना, विजन छोटा था उनका, वो चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे। पर अगर हर बार ऐसा हो रहा है कि टीम बन रही है और सारी टूट रही है, तो कुछ दोस्तों गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ को, ठीक है, वो जो बीमारी है उसका सल्यूशन जरूरी है। उस गड़बड़ का सल्यूशन हमें ढूंढना पड़ेगा। आज इस ट्रेनिंग में आपको वो सल्यूशन मिलने वाला है। तो वो चीज कवर करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कवर नहीं करते तो उससे क्या होता है कि हम बस लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। मेहनत करो, बिल्कुल। ये खड़े रहने का बिजनेस है, कई लोग जल्दी बन जाएंगे, कई लेट बन जाएंगे, पर बात तो ये है ना कि चलो खड़े तो हैं, पर हम ये नहीं चाहते, ये ट्रेनिंग्स क्यों रख रहे हैं कि आपके ना कुछ, आप अपनी गलतियों की वजह से कुछ अच्छे लीडर्स को गवा बैठो, अच्छी टीम को गवा बैठो। तो उसके लिए टीम की रिटेंशन बहुत जरूरी है, कि टीम रिटेन रहे, कि टीम ज्वाइन करने के बाद एएस कन्वर्जन, हमारे एफबीओ कन्वर्जन, फॉर एवर बिजनेस ओनर, असिस्टेंट सुपरवाइजर ज्यादा बने। और दूसरा, उसके बाद भी रिटेंशन सिर्फ 2cc तक सीमित नहीं है, कि उसके बाद भी एएस करने के बाद वो बंदे आगे सुपरवाइजर ज्यादा बने, और फाइनली मैनेजर्स वो ज्यादा कन्वर्जन हो। तो उस चीज को इंप्रूव करने को हम रिटेंशन कहते हैं, संभालना उस चीज को, है ना। तो रिटेंशन में हम बात करेंगे, आगे बात करते हैं, 1 सेकेंड।
हाँ जी टीम, वो एक्चुअली थोड़ी टेक्निकल इशू आ गया था, क्योंकि चाहे एप्पल मैकबुक है, पर आपको पता ही है अभी टेक्नोलॉजी भी कभी आज के टाइम पे तो बंदे जवाब देते हैं, तो फिर टेक्नोलॉजी है ना दोस्तों। हम प्रेजेंटेशन में दोबारा ओपन करता हूँ। राइट, सो रिटेंशन है ना। एक साइड पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, वह चुंबक की तरह अपनी टीम को बनाए रखना, एक मैग्नेट की तरह, कि आपकी टीम्स है ना, जैसे हम चाहते हैं कि टीम्स ना भी रोए ना, एक्साइटेड रहे, मोटिवेटेड रहे, खुश रहे, मेहनत करे अच्छे तरीके के साथ। दिक्कतें आएंगी, टीम्स उनको दिक्कतें आएंगी, रोए भी है ना, हमसे चल नहीं रहा, ये है वो है, पर हमने उन सारी चीजों को कवर करना, ठीक है। मतलब टीम्स को ये पता हो कि दिक्कत चाहे आ रही है, पर हमारे जो सीनियर है उनके पास वाकई कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। तो ऐसा लीडर हमें बनना चाहिए। तो ये लीडर बनने के लिए जो ये रिटेंशन की जो मैं आपको बताऊंगा बेसिक छोटी छोटी बातें, इन चीजों को कवर करना है, ठीक है। तो आगे हम कवर करते हैं ये सारे पॉइंट जो मैंने ये लिख रखे हैं, इन पॉइंट्स को मैं एक एक पॉइंट को कवर करूंगा। सबसे पहले क्या है कि जब रिटेंशन में ट्रेनिंग्स एंड कोचिंग, तो दोस्तों इसमें क्या पॉइंट है कि जब आपने पर्सन को वेबिनार दिखाया, वेबिनार या सेमिनार हुआ, उसके बाद उसको आपने फॉलोअप लगाया, बिजनेस के बारे में पूछा कैसा लगा बिजनेस सारा है ना, उसको बाद में ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बताया, फॉर्म फिल करवा लिया आपने, ज्वाइनिंग डन करवा ली है ना। तो ज्वाइनिंग के बाद आगे क्या करना है, वो बंदा यही पूछता आगे बताओ क्या करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे नंबर वन गलती क्या है कि हम उसको जस्ट फेंक देते हैं ट्रेनिंग्स में। फेंकना मतलब समझ रहे हैं, मान लो कि आपको कॉलेज में गए, कॉलेज में आपको सीधा सीधा क्या कह रहे हैं आपके जो सीनियर है या टीचर है ना, कि बस लेक्चर्स लगाओ, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि यार मैं क्या सीख रहा हूं, किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, है ना। तो पर्सन को एकदम सारी ट्रेनिंग्स लगाने से पहले उसकी क्या करनी जरूरी है, उसको एक रोड मैप देना जरूरी है। आपको याद होगा बचपन में जब हम स्कूल में है ना या कॉलेज में जब पहला दिन होता था नए सेशन का, सेमेस्टर का, तो टीचर क्या करते थे, हमें स्टेप बाय स्टेप बताते थे, इंडेक्स खोलो, और इंडेक्स में कहते थे कि ये चैप्टर्स हैं, ये आपको इस पहले फर्स्ट टर्म में हम ये रीड करवाएंगे, सेशनल में ये होगा, सेकंड टर्म में ये होगा, देन फाइनल्स में हम ये कवर करेंगे, है ना। तो उसके साथ क्या हमारे दिमाग में रूटीन बन गया पूरे साल का, कि साल में हमने मैथ्स में, पंजाबी, इंग्लिश, कोई भी एसएसटी, जो अलग अलग हमारी स्टडीज है ना, बुक्स हैं, तो हमने इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से हमने सिलेबस कवर करना है। देखो ट्रेनिंग्स का कोई अंत नहीं है, ट्रेनिंग जितनी मर्जी बढ़कर ज्यादा से ज्यादा लगाओ, है ना। पर बात यही आ जाती है कि ट्रेनिंग्स में ना उस बंदे को पहले बताना जरूरी है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले एक वेलकम ट्रेनिंग रखो। वेलकम समझ रहे हैं कि उसको जब उन्हें ज्वाइन कर लिया तो उसको वेलकम करो, ठीक है, उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो वेलकम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम वो सेशन रेदर देन ट्रेनिंग उसका कोचिंग करें। चलो पहले तो मैं ये बताऊं ट्रेनिंग एंड कोचिंग क्या है। ट्रेनिंग क्या है कि जब हम इकट्ठे, जैसे जूम पर, अब इस टाइम यूट्यूब लाइव चल रहा है ना, हजारों लोग इकट्ठे सीख रहे हैं, उसको हम ट्रेनिंग कहते हैं। जब हजारों या मतलब 50 बंदे भी हैं, चाहे 100 ज्यादा, जब एक मास को, एक बहुत ज्यादा लोगों को हम करते हैं। कोचिंग क्या होती है, कोचिंग में कम लोगों के साथ कोचिंग की जाती है, भी मान लो 5 के साथ, ज्यादा से ज्यादा 10-15 लोग हो गए, है ना। उस कोचिंग में क्या होता है कि इंटरेक्टिव सेशन होता है, कि जो हम बता रहे हैं सामने वाला भी आगे फिर रिस्पॉन्स करता है। क्योंकि अब मान लो मैं जूम पर ये मीटिंग रखता, मैं एक एक बंदे को पूछता, हाँ जी बताओ जी, है ना, तो वो पॉसिबल इतना फीडबैक लेना, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि जो स्पीकर है और जो लिसनर ऑडियंस है, उन दोनों में क्या है कि एक अच्छा एक इंटरेक्शन होनी चाहिए। तो कोचिंग इज जस्ट लाइक कि हम बैठे हैं, मान लो टेबल पर हम 4-5 लोग बैठे हैं, तो पर्सनली गाइड कर रहे हैं। पुरानी टीम को याद होगा हम ऑफिस में ऐसे करते थे जब ऑफलाइन वर्क था, है ना। वैसे तो आज के टाइम पर भी हम कह रहे हैं कि अब टीम्स को हम ऑफलाइन भी मिले, है ना, उससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। क्योंकि जब हम सामने मिलते हैं तो बंदे हमको जो न्यू पर्सन है वो खुलकर बात बताता है कि हाँ जी ये दिक्कत आ रही है, सारी बातें, है ना। तो दोस्तों क्या है कि जो कोचिंग है बेसिकली, है ना, तो कोचिंग्स की कमी है। हमने सीधा ट्रेनिंग लगाने से पहले हमने कोचिंग रखनी है, जिसमें आपने क्या करना है, आप चाहे एएस हैं, नए एएस हैं, चाहे महीना हुआ 10 दिन हुए हैं,
अगर आपके साथ जो पर्सन ज्वाइन हो रहा है, ये बात याद रखना, बंदा ना आपको देखकर फिर वो कंपनी से जुड़ा है, वो कंपनी से नहीं जुड़ा, वो आपके साथ जुड़ा है पहले। तो जो उसको बिजनेस सब क्लैरिटी देखनी है वो आपने करनी है। वो कंपनी पर विश्वास कब करेगा? आपको देखकर, आपकी बातों में क्या अगर दम है, आपकी आपके पास वो नॉलेज है, तो वो नॉलेज अपने अंदर पहले तो फीड करना जरूरी है। और दूसरी बात क्या है कि अपने पर्सन को अगर आप जस्ट ट्रेनिंग्स जो सीनियर जैसे स्केड्यूल मिल चुका है, बैक टू बैक ट्रेनिंग्स हो रही हैं, है ना, तो वो ट्रेनिंग्स आप सिर्फ लगाई जा रहे हो ट्रेनिंग्स में, बंदा हाँ जी बाद में पूछते हैं हाँ जी कैसी लगी जी। उस बंदे की क्या पता उस बंदे के दिमाग से ऊपर जा रही है बातें, है ना। तो फीडबैक लेना भी जरूरी है। देखो ट्रेनिंग में क्या है, आप इनपुट दे रहे हो पर्सन को, पर आउटपुट आ नहीं रहा, यही हो रहा है। ज्यादातर टीम्स कहती हैं सर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हम नए पर्सन को लगा रहे हैं, या हमारे जो एएस भी है, मैंने देखा है जो ऑनलाइन एएस में बने हैं टीम में, उनमें भी ये दिक्कत आ रही है कि उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं डेवलप हो रही। ये कई पुराने हमारे लीडर्स, ये मेरे साथ कई मैनेजर्स भी ये पॉइंट लेकर आए कि सर जो ऑनलाइन जो बन रहे हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव, उनमें वो क्वालिटी नहीं बनकर आ रही है। उसका कारण क्या है कि जस्ट ट्रेनिंग्स हो रही हैं, कोचिंग्स नहीं हो रही। कोच करना जरूरी है, बी अ कोच बनो, है ना। कोच देखो, अब जैसे सचिन तेंदुलकर है, उनके कोच थे, तो वो पर्सनल मेंटोरशिप करी, कोचिंग करी। तो जब मान लो जब उन्होंने सीखा था क्रिकेट, है ना, कैसे बैट जो भी होता है ना, किस डिग्री से कितना मोमेंटम से कितना, वो सारा कुछ उन्होंने देखा कि यार ये गलती कर रहे हैं, वो करेक्ट करना जरूरी है। सेम अपने पर्सन को, है ना, हमारे जो एएस भी हैं, हमने उनको भी कोचिंग देनी है, ठीक है। उनको वो कैसे बोल रहे हैं, कई बार क्या होता है टीम में पर्सन कहता है कि यार इनविटेशन टीम लगा रहे हैं जी, रिजल्ट नहीं आ रहा। उसके इनविटेशन में वो पावर नहीं है, उसकी बातों में वो दम नहीं है। वो दम चेक करना है, वो कैसे चेक होगा? अगर आपके पास आप आउटपुट देखो पहले कि इतनी इनपुट दी, आउटपुट आ नहीं रही, तो कुछ तो ग्लिच है, कुछ तो कमी है। तो वो कमी पूरी करने के लिए आपके पास फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, फीडबैक लेना जरूरी है। फीडबैक कैसे हो सकता है? आप कुछ एक्टिविटीज रखो, कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस रखो आप अपने एएस के लिए, चाहे नोवस के लिए, न्यू टीम के लिए, है ना। क्योंकि रिटेंशन नोवसों के लिए, मतलब जो हमारे न्यू नोवस कस्टमर है, प्रेफर्ड कस्टमर है, मैं दोनों टॉपिक साथ साथ कवर कर रहा हूं, है ना, कि एएस को भी वो चीज जरूरत है, नोवस को भी, है ना। तो वो दोनों के लिए आपके पास एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए कि जो ट्रेनिंग्स मिल रही हैं वो आगे से देखो उनका क्या रिस्पॉन्स है। अगर कम रिस्पॉन्स आ रहा है तो क्यों यार, क्या कमी है? क्या ट्रेनिंग में कमी है? नहीं, ट्रेनिंग्स में कमी नहीं है। इस टाइम आप देख रहे हो इतना बेस्ट स्केड्यूल आपको मिल चुका है, इतनी टॉप की ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, कहीं ना कहीं कोई कमी है तो वो है वो पर्सन, क्या पता वो ट्रेनिंग अगर लगा रहा है वो फोन पर, ठीक है, वो सीरियस नहीं ले रहा, उसको पता है कल भी हो जाएगी। वो घर पर बैठा है, क्या पता उसने फोन में एक बार 10 मिनट के लिए ट्रेनिंग ओपन करी है, ठीक है। आज भी कईयों ने देखना शुरू में ट्रेनिंग लगाएंगे, बाद में बस बंद कर देना। तो ऐसे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग्स में, है ना, क्या बंदे ने लगाई नहीं। अगर लगाई है, कई बार क्या होता है, आप जब नए थे, याद करो, आपको भी कई बातें सिर के ऊपर से जाती हैं, है ना। हमें नहीं याद रहता, नेचुरली सी बात है। अब कॉलेज में मान लो जो स्टूडेंट्स है, रिलेट कर सकते हो, कल जो लेक्चर हुआ क्या आपको याद है पूरा? एक बिल्कुल रिमाइंड करो, एग्जैक्ट आपको याद होगा कि क्या पढ़ा था? नहीं याद रहता, क्योंकि ह्यूमंस की शॉर्ट मेमोरी होती है, प्रॉब्लम है। तभी बार बार ट्रेनिंग एंड कोचिंग्स करना जरूरी है। तो वहां पर ये ना समझो कि एक बार ट्रेनिंग कर दी, एक बार समझा दिया एलोवेरा नए पर्सन को, एक बार ही, है ना, पुराने एएस को इनविटेशन बता दिए, काम चल जाएगा। नहीं, वो भूल सकता है। तभी बार बार ट्रेनिंग लगाना जरूरी है। और मैं यहां पर कहूंगा सारे एएस एंड अबविंग हैं, आप सभी ट्रेनिंग्स लगाया करो। ये नहीं कोई सीनियर लीडर है तभी जब ज्यादा ट्रेनिंग लगानी है। जो नए मैनेजर्स हैं उनको भी सुना करो, क्योंकि वो नए नए मैनेजर बने, उनके पास नई बातें, वो अभी लेटेस्ट जो मार्केट में नए चैलेंजेस हैं उनको कवर करके वो आगे बने हैं। वो जरूर लगाया करो, चाहे वाई की ट्रेनिंग है, हाउ की ट्रेनिंग है, कोई भी सिंपल बेसिक ट्रेनिंग है, वो आपके लिए भी बनी है। क्योंकि आप भी भूल जाओगे, भूल जाते हैं हम बातें, तो हमें बार बार ट्रेनिंग लगानी बहुत बहुत जरूरी है। यार इतने हजारों करोड़ों सालों से वही मंदिर में वही हनुमान चालीसा चल रही है, वही नमाज पढ़ रहे हैं, वही 500 साल से वही गुरबानी नित्यनेम चल रहा है ना, चल रहा है ना। बचपन से हमें कहते हैं कि सारी जिंदगी पाठ करना, भगवान का नाम लेना, कि बंदा भूल जाता है। तो सेम ऐसे हम ट्रेनिंग्स, कई बातें हम भूल जाते हैं, इसलिए शॉर्ट मेमोरी की वजह से हम भूलते हैं। तो हमें बार बार ट्रेनिंग्स लगानी जरूरी है, हमें खुद को जरूरी है। मैं खुद
आप फील करता हूं जब मैं भी किसी कई बार ट्रेनिंग्स इतने टाइम किसी की ट्रेनिंग ना अटेंड करूं अपनी सीनियर की या कोई मैनेजर की, तो मुझे भी लगता है यार कुछ कमी है। तो मैं वहां पर क्या करता हूं, मैं सीखता हूं, पुरानी डायरी में से नोट्स निकाल कर पढ़ता हूं, पीपीटीज देखता हूं, तो बातें रिमाइंड होती हैं। तो सोचो अगर मुझे सीखने की जरूरत है तो सोचो आपको कितनी होगी, है ना। तो दोस्तों मेन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेनिंग्स एंड कोचिंग का, कि टीम को अगर रिटेन रखना है तो आपके ट्रेनिंग कोचिंग सिस्टम में पावर होनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं अगर सिस्टम में पावर है ना तो अपने आप ही बिजनेस आपका चलेगा आगे, दौड़ेगा। क्योंकि ट्रैक, मान लो एक ट्रैक, सिस्टम इज लाइक अ ट्रैक। आप चाहते हो कि बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ बिजनेस चले, पर आपके पास वो बुलेट ट्रेन का वो ट्रैक तो है ही नहीं, ट्रैक में कमी है। तो जो ट्रैक है ना वो क्या है, पहले वो मजबूत चाहिए। तो ट्रैक होता है सिस्टम। कहते कभी अपने अकॉर्डिंग सिस्टम ना चलाओ, सिस्टम बनाओ फिर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलो, राइट। तो आपका ट्रेनिंग्स के लिए तो देखो सिंपल सी बात है, इतना बेस्ट शेड्यूल आपको पूरे टीम फायर के टॉप लीडर्स का आपको मिल रहा है। पर बात आ रही है आपकी फीडबैक की, कि वो ट्रेनिंग लगाने के बाद आपकी जिम्मेवारी क्या है। आप पूछो, सीधा नहीं सवाल करने टीचर की तरह, हाँ बताओ कोस टैन थीटा एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू क्या होता है, वो ऐसे सवाल नहीं पूछने। आप लीडर की तरह, लीडर क्या होता है, जो कनेक्ट होता है, जो ट्रेनिंग के बाद कॉल ऐसे करो, हाँ जी कैसी लगी ट्रेनिंग, वो कहेगा सर ठीक है। कई बार नया होता है ना वो, उसमें इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, तो आप एक्सपेक्ट करते हो और एकदम से वो एक्साइटेड हो, फिर आपकी एक्साइटमेंट लो हो जाती है। नहीं ऐसे नहीं करना, है ना। वो आप आगे से एक्साइटमेंट शो करो, है ना, कि हाँ जी मजा आ गया जी। चाहे मैंने ट्रेनिंग बहुत बार लगाई है, पर देखो हर बार सुनने में है ना ऐसी बातें यार कहाँ सीखने को मिलती हैं। मुझे भी याद आ गया अपना टाइम, जब मैंने पहले दिन ये वाई फॉरएवर मेरी वहां से वाई बनी थी, तभी आज मैं एएस हूं, तभी सुपरवाइजर। मतलब ऐसे ना, जब भी कोई चीज सिखानी है टीम को तो वहां पर अपनी स्टोरी ऐड करना जरूरी, तो छोटी सी स्टोरी ऐड कर लें, है ना। तो इस तरीके से आपका क्या है कि टीम के साथ कनेक्टिविटी बनेगी, टीम आपको बताएगी हाँ जी इस ट्रेनिंग में आज सीखा। आप एक और तरीका कर सकते हो कि कुछ ट्रेनिंग पहले पूरी लगाओ, ट्रेनिंग में से 4-5 क्वेश्चंस देखो कुछ ऐसे जो अलग से हैं, देन उन क्वेश्चंस को पूछो। वो क्वेश्चन को भी इस तरीके से नहीं पूछना कि टीचर की तरह, वो कहो कि हम देखो, हाँ जी टीम हम चाहते हैं कि आप सभी की रियल असली डेवलपमेंट हो, तो उसके लिए हमने एक सेशन रखा है ताकि हम देखेंगे, हमें पता लगे ना। क्योंकि देखो हमारे पास तो आगे आगे एडवांस ट्रेनिंग भी है, कैसे लाखों करोड़ों एक से एक मैनेजर बैठा है ना। तो हमने आपको तरीके से ऊपर ऊपर लेकर जाना, मतलब आपका माइंडसेट एकदम से ये नहीं कि नर्सरी से +2 ले जाना, तो आपको एक स्टेप बाय स्टेप लेकर जाना, है ना। तो इसलिए हम ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब वो भी एक्साइटिंग रखो, है ना। उसमें आप कुछ क्या कर सकते हैं, इकट्ठे क्वेश्चंस पुट किए, जल्दी जल्दी जिसने रिजल्ट जूम मीटिंग पर बताए, तो कुछ अपनी तरफ से कुछ छोटे से गिफ्ट रख सकते हो, लाइक कोई छोटा प्रोडक्ट हो गया, या कुछ ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आपने कुछ मटेरियल कुछ प्रोडक्ट देना है। अब आप पर कॉन्ग्रेचुलेशन भी करोगे, क्या बात है जी, है ना। तो आप हफ्ते में एक दिन क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रख सकते हैं, ठीक है। इससे आपका फीडबैक सिस्टम ज्यादा बढ़ेगा, एक्साइटमेंट पैदा होगी। और उसमें क्या करें, आपने रखा तो जो विनर्स होंगे उनको आप नेक्स्ट ट्रेनिंग में अनाउंस कर देना, उनकी फोटो डाल देना, तो वहां पर बाकी सभी कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, है ना, कि सीखने पर भी यहाँ पर रिकॉग्निशन हो रही है, कितनी बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि कॉलेज में तो आपको पता है टीचर्स का, अगर हमें स्कूल है ना एजुकेशन में क्या, अगर यहाँ पर तो ऐसे भी लोग बैठे हैं कि अगर 99 मार्क्स आ गए ना 100 में फिर भी डांट पड़ती है, पर यहाँ पर हम कह रहे हैं 100 में से अगर बंदा एक भी सही करता है ना उसको अप्रिशिएट करना जरूर। कौन, दे आर मेड। याद रखना, आप में कई बारी ना ये चीज हम गलती करते हैं, हमें होता है कि यार हम में तो इतनी एक्साइटमेंट है इसमें आ जाए, नहीं, याद रखना नया बंदा है ना, उसमें अभी वो लेवल नहीं होगा सीखने की, वो एक्साइटमेंट नहीं होगी, या कह लो भी वो उसमें अभी वो लेवल पावर माइंड विजन इतना नहीं है जितना आपका। आपका भी एक दिन नहीं बना था, याद करो अपना टाइम जब आपके अपलाइन आपके आप अपनी सीनियर को आप कितना, है ना, मतलब तंग करते थे, वो आपको रोज कॉल करे, आप कई बार उठाते नहीं थे, है ना। तो कई बार हम दुखी हो जाते हैं कि हमारा पर्सन कॉल नहीं उठा रहा। हम भी ऐसे ही थे, हर बंदा पहले लारे लगाता है टीम्स को, है ना, अपनी अपलन को टोपी पहनाता है, मैं यहाँ पर हूं, मैं वो हूं। तो इसलिए कोई आपके साथ भी ऐसा होगा, है ना। जैसे कई बार बाप कह देता है ना बच्चे को, कोई नहीं तू बाप बनेगा ना फिर तुझे पता लगेगा। तो ऐसे ही अभी जब हम अपलाइन, तो वही सिस्टम है। तो इसलिए आप कई बार क्या, हम ना डांटना शुरू कर देते हैं कि आपने सीखा नहीं, नहीं यार कोई बात नहीं, आपने जस्ट अप्रिशिएट करना है। अच्छा ट्रेनिंग नहीं भी लगाई, ओके ओके कोई बात नहीं, क्या रीजन था, वो कहेंगे कि हाँ जी मैं आज बिजी था, वो काम, ओके ओके चलो वो भी काम जरूरी है ना, आप बिल्कुल सही हैं, पर सर देखो
है ना, जो उनका नाम है लेकर, है ना, कि आज जो ये ट्रेनिंग हुई है ये अब 10 दिन बाद रिपीट होगी। देखो 10 दिन में तो मैंने आपको आगे अगले लेवल पर लेकर जाना है स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो ये चीज है, हमारे 10 दिन बहुत कीमती है, हमने तो बहुत जल्दी लाखों तक पहुंच रहे हैं, पर लोग 6-6 महीने में मैनेजर बन रहे हैं, एक एक साल में गाड़ियां ले रहे हैं। तो एक एक दिन कीमती है, और एक दिन का गैप ना 20-21 दिन बंदा पीछे चले जाता है ना। तो ये चीज उसको बंदे को तैयार करना है ऐसे। तो ट्रेनिंग्स में आपका मेन बात है कि फीडबैक होना चाहिए, टीम के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक टिप आपको जैसे बता ही दिया, और आपकी कोचिंग बहुत जरूरी है। तो मैंने जहां से बात शुरू करी थी, मैं दोबारा बैक टू वहीं पर आ रहा हूं। कोचिंग में मैंने क्या क्या कहा था कि जब नया पर्सन आ रहा है उसको रेदर देन, जैसे आपने कहीं ज्यादातर 7 डे शेड्यूल बना रखा है या 5 दिन का है, 10 दिन का है, कि पहले वाई हाउ, देन है ना प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, देन हम उसको मार्केटिंग प्लान बताते हैं, देन एएस प्लानिंग, सारा कुछ हम करते हैं ना बंदे को। ठीक है, वो बहुत आपने अच्छे सबने बना रखे हैं, पर उसको डे 1 पहले क्या करना है, वाई फॉर एवर सभी ट्रेनिंग से पहले आप उसको क्या करें, एक देखो, अगर आपको लग रहा है कि बंदा वेबिनार में उसको क्लैरिटी नहीं हुई, तो वाई फॉर एवर लगा दो सीधा, क्योंकि वाई के साथ क्या होता है, वाई फॉर एवर भी एक तरह की क्या होता है, एक तरह के प्रेजेंटेशन को दोबारा रिपीट करते हैं, क्योंकि 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप लगना जरूरी है। 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलो में के लिए आपकी कॉल नहीं है, वो ट्रेनिंग, वो वाई की या प्रोडक्ट की या दोबारा रिपीट प्रेजेंटेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ योर फॉलोअप, है ना। तो वो चीज जरूरी है। तो उसके साथ क्या होगा, जो आपका पर्सन है वो, उसको अगर कोई डाउट्स वगैरह हैं, उसको है ना, कुछ घर वालों ने दोस्तों से बात कर लेता है एक्साइटमेंट में, तो उसकी वो लो हो जाता है, तो वो सारी चीजें बातें वहां पर कवर हो जाएंगी, राइट। तो वो बातें कवर होंगी, तो उसके साथ क्या होगा कि वो जो पर्सन है वो आपको दोबारा, उसके जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी, वो फिर दोबारा उसका वही एक्साइटमेंट आएगा, है ना। तो आप क्या करो कि अगर पर्सन देखो भी उसको समझ आ गया, एक्साइटेड है, ज्वाइनिंग कर ली, देन आप सीधा आप उसको वो सेशन लगवा सकते हो, जो मैंने क्या कहा, वेलकम सेशन कह सकते हैं, या फिर पहले वाई की एक बार लगाकर, है ना, क्योंकि कई लोग होते हैं जो एकदम फॉर्म भी फिल नहीं करते, या एक्साइटेड होते हैं, या थोड़ा डाउट होते हैं, है ना, कई कहते हैं यार थोड़ा बहुत क्लियर है दोबारा बताओ, है ना। तो उनको वाई फॉर एवर मतलब इट्स ऑप्शन, ये आपके ऊपर है, आपने देखना है कि पर्सन को वेलकम सेशन पहले करना है या बाद में करना है ना। तो ये चीज है, पर ज्यादातर कोशिश करें कि पहले ही कर दें, वाई फॉर एवर से पहले, है ना। क्योंकि क्या होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा फायदा है। मैं बताता हूं मैं कैसे करता हूं, अपने जो मेरे न्यू गेस्ट है, मेरी नई टीम है ना, मैं कैसे करता हूं, मैं आपको बताता हूं सेम। क्या करना आपने, जब आपका पर्सन आया, वेबिनार देखा, तो आपकी एक अच्छी सी कॉल, है ना, या पहले आप उसको मैसेज करें, है ना, कई तो खुद मैसेज करते हैं, आप अच्छे से कॉल, हाँ जी क्या बात है, देखो आज तो हजारों लोग आए, है ना, जैसे वेबिनार होता है, कितना बड़ा रिकॉर्ड बना है, कितनी बड़ी बात, मतलब एक्साइटमेंट शो करना है। बाकी उससे सवाल पूछने, कैसा लगा, कैसे है, और बताओ, है ना। तो वो बातें करके देन उसको हमने जैसे बाद में ज्वाइन करवाया, फॉलोअप के बाद उसको ट्रेनिंग लगाई, देन उसको हमने कहना है कि आपको एक हमने मतलब एक सेशन रखना है, जिसमें हमने आपको बताना है आगे आगे क्या स्टेप्स रहेंगे, कैसे आपने क्या कुछ करना है ना। तो उस तरीके से हमने उस बंदे को पहले तो वेलकम किया कि हाँ जी आपको वेलकम, आपने अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करना है के लिए, मतलब आपने डिसीजन लिया है, ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वहां पर डिसीजन के ऊपर लगाओ 2 मिनट, ठीक है। क्या देखो पता क्या होता है, हम कई बार हमें लगता है बंदे ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, दैट्स इट, है ना। उसके बाद जब एएस करेगा, या एएस के बाद जब चेक आएगा, फिर उसको हम एप्रिसिएशन करेंगे, नहीं। बंदे के लिए छोटी एप्रिसिएशन भी बहुत बड़ी है, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। समझ रहे हैं, जैसे एक छोटे बच्चे के लिए छोटा सी एक टॉफी भी बहुत बड़ी बात होती है ना, वैसे एक नई टीम के लिए, तो वहां पर हम जैसे ग्रुप में ऐड करते हैं वो वेलकम मैसेज, वो भी बहुत अच्छी बात है ना। तो वो उसमें बहुत अच्छी पावर है, ठीक है। तो वो करें, देन उसको जूम मीटिंग में आप उसको, है ना, रिकमेंड करें कि वो अपना जूम में कैमरा भी ऑन करे, है ना, ताकि बॉडी लैंग्वेज यूज हो सके, ऑनलाइन बॉडी लैंग्वेज, उसके साथ एक कनेक्शन और अच्छा फील कर पाएंगे, और कनेक्टिविटी हो पाएगी, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, अब भी जैसे मैं, सिंपल सी बात है, मुझे नहीं पता इस टाइम 1000-1500 कितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, पर मुझे स्क्रीन पर पीपीटी और मैं खुद खुद अपने आप को देख रहा हूँ, तो कहीं ना मैंने ये चीज फील किया, जैसे कल 300 पर्सन से भी ज्यादा पर्सन थे, तो वहां पर एक्साइटमेंट लेवल कुछ और ही था, है ना। अब लैपटॉप पे अकेले बैठे हैं, तो वो एक्साइटमेंट लेवल उस लेवल का नहीं निकलता, क्योंकि एक्साइटमेंट भी तब होती है ना जब सामने सुनने वाले भी आगे एक्साइटमेंट शो करते हैं, तो स्पीकर भी और 10 बातें और उसमें पावर आ जाती है, राइट। तो इसलिए कोचिंग में आपने पर्सन को कहो आप वो करो, है ना। पर ज्यादातर कई लोग जैसे गर्ल्स या कई बार नहीं कंफर्टेबल होती हैं, देन कोई इश्यू नहीं है ना। पर आप अपना जरूर कैमरा ऑन रखें और जूम पर रखें, है ना। पर उसको कह दो कि माइक जरूर आप मतलब अनम्यूट कर दें, है ना। तो उसके बाद
उसमें क्या है, इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। पहले वेलकम करें, है ना, उसमें जरूरी नहीं है कि वेलकम के लिए स्लाइड भी लगानी है, आप लगा भी सकते हैं, आपकी इच्छा है। देन उसके बाद जैसे मैंने बताया ना, इंडेक्स, टीचर फर्स्ट डे इंडेक्स बताते हैं ऐसे ऐसे, तो आपने क्या करना है, बताना है, ठीक है, कि पहले आप दोबारा पूछ सकते हैं कल का वेबिनार कैसा रहा, वहां पर आपका दोबारा एक और स्ट्रॉन्ग एक तरह का फॉलोअप हो गया, आप वहां पर पूछो, है ना, वहां से वो कोई डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, है ना। बाकी बताओ कि उनको पूछो भी आपको कैसा लग रहा है, फिर सवाल करो कि, है ना, 3-4 सवाल करने हैं आपने, उनको पूछो कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर किस बिजनेस में कितना अर्न कर लूं। मान लो बंदे ने कहा कि मुझे 50,000, ओके, आप कितना, ये 50,000 आप कितने महीनों में चाहते हो या साल में, कब तक, बंदा कह रहा है जी चलो 6 महीनों में या 1 साल, है ना, 6 महीने, ठीक है, ओके। और कितना, अगर मान लो मैं आपको कहूं कि 50,000 6 महीने के बाद आ जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए आप कितनी डेडिकेशन देने के लिए तैयार हो, कितने रोज के कितने घंटे, कितने काम, बंदे ने कह दिया हाँ जी 4-5 घंटे, वहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि बंदा अभी पार्ट टाइम करने के लिए तैयार है या फुल टाइम भी तैयार है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पर्सन पार्ट टाइम करना चाहते हैं, हम उसे फुल टाइम, माना नहीं सारा दिन ऐसे, या कई बार बंदा फुल टाइम होता है, हम उसे पार्ट टाइम, तो ऐसे ये हमारे पास इंफॉर्मेशन भी आ गई, ठीक है, बंदा उसको बाद हमने उसको कहना है राइट, तो उनको लास्ट में कहो कि ओके डन। अगर मैं आपको ये सारा कुछ प्लान आपको दूं कि जिसके साथ आपने जैसे कहा कि 50,000 इनकम 6 महीनों में और रोज के 6 घंटे लगाकर, ठीक है, मैं आपको बता दूं, तो बताओ कैसी बात है जी। बंदा कहेगा जी जरूर जी बताओ, है ना। तो फिर वहां से शुरू करना, ठीक है। देन तो सबसे पहले तो क्या है कि डिसीजन जो आप ले चुके हैं, ठीक है, आपने फॉर्म फिल किया, आपकी आईडी बनी यूनिक, और उस आईडी पे ही आपने बिजनेस खड़ा करना है, तो उस आईडी की भी इंपॉर्टेंस क्रिएट करना जरूरी है ना। कि लोग फॉर एवर डिसीजन, वो डिसीजन कई लोग ले ही नहीं पाते हैं, आपने डिसीजन लिया है ना, आगे स्ट्रगल चैलेंजेस आएंगे, कोई बात नहीं, हम इकट्ठे आपको सपोर्ट करेंगे, कवर करेंगे, उस रास्ते पर चलेंगे। देन उसके बाद हमने आगे अगली बात जो है, ठीक है, उसको फिर बताना है स्टेप बाय स्टेप कि क्या है कि अभी आप नए हैं, तो आपको जस्ट हम अभी क्या है कि क्लैरिटी चाहिए। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको बिजनेस की क्लैरिटी, कि हमारा बिजनेस क्या है, ठीक है। तो पहले स्टेप में आप उस ट्रेनिंग का, जैसे वाई फॉर एवर होगी या पावर ऑफ नेटवर्क, भी नेटवर्क मार्केटिंग क्या इंडस्ट्री है ना, तो वो आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अब पता लग गया भी नेटवर्क की क्या पावर है, कंपनी का क्या स्टैंडर्ड है, कंपनी की प्रोफाइल, कई बार आजकल क्या हम वेबिनार में कंपनी की प्रोफाइल डिटेल में नहीं बता पा रहे, तो आप एक सेशन इसमें कंपनी की प्रोफाइल का भी रख सकते हैं कि डिटेल में बताओ, क्योंकि बंदे को पता होना चाहिए कि कोई सड़क छाप कंपनी नहीं है। बड़े बड़े दावे तो ऐसी जूम मीटिंग तो कोई और कंपनियां भी करती हैं, पर हम क्यों चल रहे हैं, हमारी कंपनी के दम है, हमारी कंपनी का बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है ना, तो वो दिखाओ कंपनी की लेक्स, कंपनी के एसेट्स, कंपनी के, है ना, प्रॉपर्टीज, जो कंपनी के हजारों ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड, वो दिखाओ, ठीक है। तो आप वो सेशन भी रख सकते हैं, तो वहां पर आप लिख सकते हो कि हमने कंपनी की प्रोफाइल 3 पीस के बारे में हम आपको स्टार्टिंग में नॉलेज देंगे। देन उनको बताओ कि देखो कोई भी कंपनी है उसका अगर प्रोडक्ट में पावर है तभी आपको आगे बिजनेस के बारे में पता लगेगा, तो वहां पर प्रोडक्ट ट्रेनिंग, मतलब जो अब 7 डेज का शेड्यूल है ना, वाई हाउ प्रोडक्ट मार्केटिंग प्लान, उसको इंट्रोडक्शन देनी है। कहने का मतलब ये है, ये आधे से पौने घंटा या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का सेशन होना चाहिए 1-to-1। उसमें हमने बताना है कि 7 दिन का जो शेड्यूल रखने वाले हैं उसमें आप कैसे 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 आपको आगे चलेंगे। देन उनको आगे भी बताना, लास्ट में हम जैसे कहते हैं कि आपको प्लानिंग देंगे, मार्केटिंग प्लान बताएंगे डिटेल में, क्या क्या इंसेंटिव है, सारे सीसीज हम बताएंगे आपको, है ना, क्योंकि पहले दिन इतना सीसी नहीं समझ आता, तो वो डिटेल में बताएंगे। उसके बाद आपको फिर आगे आपके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे कि आप यहाँ पर जल्दी ग्रो होना चाहते हो या अभी ठीक है देखते हैं पहले, मतलब जैसे आप कहेंगे, है ना। तो वो सारी प्लानिंग एंड में, जैसे वो आपका जो कह सकते हैं कि एएस प्लानिंग हो गया बंदे को, है ना, वो चीजें आ गई। तो इस तरीके से हमने पर्सन को, कहने का मतलब इन शॉर्ट अगर कवर करो एक लाइन में, हमने पर्सन को पहले दिन एक इंट्रोडक्शन सेशन कह सकते हैं, वेलकम एंड इंट्रोडक्शन सेशन, है ना, जिसमें हमें बताना है कि आगे आगे आप कैसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे, राइट। तो ये रखने से फायदा क्या होता है, एक तो फायदा ये है कि बंदे को पता लग जाता है कि आगे मैंने कौन सी ट्रेनिंग लगानी है, दूसरा उसको उसके साथ ना इंटरेक्शन बढ़ जाती है, हमें पता लग जाता है कि हमारा जो पर्सन है, ठीक है, भी उसका क्या बेस है, वो अभी 10% एक्साइटेड है या 20 है या 30 या 50 है ना। और हमारी 1-to-1 कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। और ये नहीं, अब कई लोग गलती करेंगे, कई जैसे मान लो मैं एएस हूं, मेरी टीम में 5 एएस हैं, मैं क्या करूंगा, अपनी टीम को कह दूंगा, है ना, भी आप सभी क्या करो, ये इंट्रोडक्शन सेशन इकट्ठा रख लो। नहीं यार, वो फिर ट्रेनिंग बन गया, ये 1-to-1 होना चाहिए, क्योंकि आपने 10वीं डाउनलाइन वाले एएस के आगे नोवस के साथ तो जुड़ गए,
बाद में उस नोवस ने उस जो उसके 9वीं डाउन है ना, आपका 10वीं डाउनलाइन है, जिसके साथ ज्वाइन हुआ, उसको डाउट्स उसको पूछने हैं, उसके साथ उसने बात करनी है। अगर वो ना क्लैरिटी कर पाया, उसके साथ उसका कनेक्शन होना जरूरी है। आप कई बार बिजी भी हो सकते हो, है ना। तो इसलिए ये सेशन स्ट्रिक्टली कह रहा हूं 1-to-1 होना चाहिए, राइट। तो ये 1-to-1 रखें। उसके बाद क्या है कि ये सेशन के बाद आगे जो ट्रेनिंग्स आए, देन ट्रेनिंग्स के साथ साथ आप शाम को मान लो एक ट्रेनिंग वाई हुई, तो वाई के साथ आप अपनी कोचिंग में क्या कर सकते हो, जैसे कंपनी प्रोफाइल, है ना, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हुई, देन उसके बाद प्रोडक्ट्स की हुई, ये तो होगी ट्रेनिंग। आप कोचिंग क्या रख सकते हो, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, हाउ फॉरएवर की ट्रेनिंग हुई, ठीक है। तो उसके साथ आप क्या कॉम्बिनेशन रख सकते हो कि चलो अब हाउ बंदे को आगे पता लग रहा है ऐसे ऐसे करना है, तो अब वहां पर उसको क्या रख सकते हो आगे, हाउ के साथ आप उसको, है ना, जैसे मान लो गाइडलाइंस आगे क्या है, कंपनी पॉलिसी हो गया, या एक बुक रीड करवा दें, है ना, वो रख सकते हैं। गोल सेटिंग की ट्रेनिंग हुई, उसके साथ आप सेशन कोचिंग का रख दो, पावर ऑफ ड्रीम्स, द सीक्रेट के बारे में बता दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता दो। तो इस तरीके से ट्रेनिंग और कोचिंग का एक कॉम्बिनेशन अपने आपके जो डायरेक्ट एक नोवस है उसका रखना जरूरी है। और वो कोचिंग आपने पर्सनली अपने 1-to-1 करनी है। अगर वो भी कई बार मान लो मैं क्या सोचता हूं, मेरी पिच स्ट्रांग है, मेरे नीचे वाला एएस है ना, उसकी पिच अभी स्ट्रांग नहीं, मैं इकट्ठे कर देता हूं। यार बात पता है क्या, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। ओंकार का भी पहले दिन पिच स्ट्रांग नहीं थी, मुझे भी बिजनेस नहीं पता था, पर मुझे ये पता था जितना सीनियर से सीखा है ना, उसका अगर 1% भी टीम को बता दूंगा ना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रैक्टिस शुरू है, पहले एएस बना है, इसके बाद जल्द से जल्द आगे आने का बिजनेस है। आगे तो आना पड़ेगा, स्टेज पर आना पड़ेगा, माइक पर आना पड़ेगा, तो वो चीज जरूरी है। तो वो आगे आना, वो माइक पर आना कह लो, या फिर जूम मीटिंग के साथ वो करना, वो जरूरी है। पहली उसकी अच्छी नहीं हो सकती, दूसरी नहीं, तीसरी, पर तभी सीखे ना, गिर गिर कर सीखता है ना। बचपन में स्पोर्ट्स होती थी, साइकिल पर गिर, उसको हटाया, गिरते थे, पर घर वाले कहते थे गिर गिर के सीखेगा, कोई बात नहीं, आना तो पड़ेगा। जितना दूर जाओगे उतना फायदा नहीं। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं गिवर, जो उल्टा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, रेदर देन वो, मतलब ये नहीं कहते कि यार इससे टीम से कोचिंग करवा लूं, सीनियर से करवा लूं, डाउनलाइन से करवा लूं, नहीं। ट्रेनिंग जब ऑलरेडी सीनियर्स इतनी बेस्ट कर रहे हैं, तो कोचिंग भी आपने वो अलग लोगों से करवाई तो उसका 0% फायदा होगा, ठीक है। तो फिर ट्रेनिंग बन जाएगी, वो बंदा एंड में कहेगा यार ट्रेनिंग 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 लगा रहा हूं, कुछ समझ आ नहीं रहा क्या चल रहा है। कोचिंग के साथ अब उसको जो चीजें उसने आधी लगाई है वो चीजें कवर हो सकती हैं। आपको पता होना चाहिए ना कि आपका पर्सन बिल्ड हो रहा है क्या। टीचर के पास रिकॉर्ड होता है ना कि बच्चे का उसने ये सब्जेक्ट कर लिया, वो इस सेमेस्टर में वो जो फेल है उसको दोबारा रिपीट करवाना है। तो आप क्या करते हैं, आप बस ट्रेनिंग लगवा दी, आपको लगता है लो जी अब वो उन्हें 7 दिन की ट्रेनिंग लगा दी, अब एएस प्लानिंग कर दूंगा, अब एएस हो जाएगा। अब एएस के बाद उसको, है ना, प्रिंसिपल ट्रेनिंग लगवा दी, तरीके सिखा दिया, अब कर जाएगा। प्रिंसिपल के बाद आपने पूछना है एएस को कि चल भाई इन्विटेशन का तरीका तो बता। मैं शर्त लगा कर कहता हूं, आपके जो एएस रो रहे हैं ना कि रिजल्ट नहीं आ रहा, आज ही उनसे ना स्क्रीनशॉट मंगाना इनविटेशंस के, कैसे बात करते हो टीम के साथ, आज ही कॉल की रिकॉर्डिंग्स मंगवाना, कैसे बात करते हो, ठीक है। आप देखना सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, और छोटी सी सिली मिस्टेक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रही है टीम में। ये छोटी, कहते हैं ना स्मॉल चेंज गिव बिग रिजल्ट, ये छोटी छोटी बातों को कवर करना है, रिजल्ट डेफिनेटली अपने आप ही आएगा, राइट। तो इसलिए आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ट्रेनिंग कोचिंग इस टॉपिक पर मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, कोचिंग के ऊपर, है ना। बाकी आगे बड़े सिंपल से पॉइंट है जो प्रेजेंटेशन में है, पर इस पर मैं जोर देना चाहता था क्योंकि यही मेन मेजर प्रॉब्लम मुझे लग रही है। क्योंकि इतनी बेस्ट ट्रेनिंग्स के बाद भी अगर आपका नोवस कह रहा है, आपके नोवस को कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपके एएस सीख नहीं पा रहे हैं, तो उसमें आपकी कमी है, आपने उसको बिठाकर बाद में क्लैरिटी नहीं दी। मैं याद करवाना चाहता हूं, पुराने जो लॉकडाउन से पहले एएस है या सुपरवाइजर कोई भी लीडर है, ऑफिस में जब ट्रेनिंग होती थी किसी सीनियर लीडर की, उस ट्रेनिंग के बाद आप क्या करते थे, आप अपने पर्सन को बिठाते थे, कैसी लगी ट्रेनिंग, एक्साइटमेंट से पूछते थे, है ना। तो पूछते थे बताओ कैसे, नोट्स दिखाओ क्या बनाए। फिर एक 5 जने बैठे हैं, कभी एक से पूछा तुम बताओ तुझे कैसा लगा, आप एक पॉइंट बताओ, आप एक बताओ। फिर आप उसको क्या करते थे, है ना, चलो ब्रेक हुई थोड़ी सी, देन उसको हम क्या करते थे, चलो अब थोड़ी आप बुक रीड करो। देन उसको हम कभी किसी लीडर से मिलाते थे, कभी किसी से मिलवाते थे, है ना। हमने जाकर मिलवाया है ना,
हमने वहां पर फिर खुद बैठाकर जब मिलवाना था उस सीनियर के साथ बताते थे 10 मिनट लगाकर कि यार ये पर्सन है, इस पर्सन का ये लेवल है, इस पर्सन की ये है, वो पूरी बताते हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब बंदे, आप कभी जब ट्रेनिंग भी होती है ना, जो ट्रेनर है ना उसके बारे में अगर आपको नहीं पता तो पूछो अपलाइन को, ये ट्रेनर का, ये इसकी जो ट्रेनिंग दे रहा है उसके क्या बैकग्राउंड है, क्या फॉरएवर में चेंज है, कितना चेक अचीवमेंट है ना। देन वो बताओ कहां से है, उनके बारे में बताओ भी ये पर्सन कौन है। क्योंकि जब आप फोटो सेंड कर दे तो वो देखता है कोई लड़की सी ट्रेनिंग दे रही है, लड़का सा दे रहा है, वो है तो एज कम है ना, बंदे को उसकी पावर नहीं ना पता, उसकी पैच नहीं ना पता, उसकी जर्नी स्ट्रगल नहीं ना पता, तो आपको बताना जरूरी है। ठीक है, तो आपका फीडबैक सिस्टम और कोचिंग इंप्रूव होनी चाहिए, है ना। तो 1-to-1 कोचिंग करें, टीम्स कोई बात नहीं गड़बड़ी करेंगी पर सीखेंगी, आगे लेकर आओ, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो रिजल्ट है ना वो 1000 गुना बढ़ जाएगा, ट्रस्ट मी। आज से इस चीज को इंप्लीमेंट करें, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं अभी आपको, है ना, कि कोचिंग का मतलब क्या है। एक तो टीम का चेक करना भी कितना उनके अंदर दिमाग में जा रहा है, और मेन है कि उसकी कोचिंग के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब कनेक्टिविटी के एक एग्जांपल देता हूं, है ना, नेकलेस सिस्टम। तो ये क्या है, बहुत पुरानी एग्जांपल है। मैं ना वो स्लाइड मुझे जल्द वो मिली नहीं है, मैंने पहले पूरा नेकलेस भी बना रखा था। क्या है कि मोती सारा दिन, नेकलेस डायमंड्स कह लो या मोती कह लो, सारा दिन मैं हाथ में रखूं, क्या होगा, शाम तक बिखर जाएंगे ना। तो उन मोती को, है ना, उनको क्या करना है, उनको एक जब माला में परो देंगे, ठीक है, एक ब्रेसलेट में, है ना, एक हम डोरी में डाल देंगे और दोनों तरफ पकड़ लिया, क्या वो टीम, क्या वो मोती जो हैं, क्या वो गिरेंगे? नहीं गिरेंगे ना। एक तरफ से छोड़ दूं फिर गिर जाएंगे, दूसरी से फिर गिर जाएंगे। तो कनेक्टिविटी जो है वो बहुत जरूरी है। तो जो ये मोती क्या है, वो है आपकी टीम, चाहे प्रोस्पेक्ट कह लो, यहां पर प्रोस्पेक्ट लिखा है, यहां पर एएस कह लो, है ना, ये अलग अलग टीम। तो वो है आपकी टीम है। उस टीम को क्या करना है, हमने माला में परोना है ना। चलो ऐसे करते हैं, थोड़ी सी ड्राइंग कर लेते हैं, ठीक है, तो उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। मुझे याद आ गया, मैं क्या यार व्हाइट बोर्ड है आगे, है ना। तो क्या है कि ये माला है और इसमें, यार सॉरी मेरी ना यहाँ पर ड्राइंग थोड़ी ऐसी गड़बड़ सी हो रही है, क्योंकि आपको पता ही है लैपटॉप वाली ड्राइंग है। बस आप समझ लेना, है ना, समझदार को इशारा बहुत काफी है। लो जी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो मोती हैं वैसे बहुत टेढ़े मेढ़े मोती हैं। चलो स्टार्टिंग में टीम भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, फिर कसना पड़ता है धीरे धीरे उनको, है ना, शार्प करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो ये क्या है, आपकी टीम है, राइट। तो ये आपकी टीम है, और ये बीच में जो माला है ये क्या है, ये है जी ट्रेनिंग्स एंड कोचिंग। पिछली स्लाइड को मैंने तभी डिटेल में समझाया, ट्रेनिंग एंड कोचिंग, मैंने टीआर और सी लिख दिया, ठीक है, ट्रेनिंग एंड कोचिंग। और एक तरफ आपने पकड़ना है यू, वाई फॉर यू, और दूसरी तरफ किसने जी, आपकी एक्टिव अपलाइन में लिखता हूं यहां पर, एक्टिव अपलाइंस, समझ रहे हैं। तो ये सिस्टम है। अब हो क्या रहा है, टीम तो बन रही है, बहुत सारे नोवस आ रहे हैं, नोवस आ रहे हैं, नोवस आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं कौन सा नोवस कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, हमें पता ही नहीं। हमारी टीम में दूसरी डाउनलाइन के पास कितने नोवस हैं, तीसरी के पास कितना है, हमारे पास कोई फीडबैक सिस्टम नहीं, कनेक्टिविटी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए आपकी 10वीं डाउनलाइन में, चौथी डाउनलाइन में, 5वीं डाउनलाइन में, है ना, पूछो भी यार वो पर्सन आए थे वो कहाँ गए। कई बार नए एएस होते हैं वो फॉलो अप नहीं लगाते, तो आपका बीइंग अ लीडर, बीइंग अ सीनियर अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, आपने पूछना है हाँ जी वो कहाँ गया पर्सन, कहाँ, तो वो बातें करनी है ना। तो उससे आपके पास एक रिकॉर्ड भी रखना है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वो एक एक चीज आपने कवर रखनी है। मेन है कि ट्रेनिंग्स और कोचिंग के साथ ही वो जो टीम बिखरी पड़ी है ना वो एक जगह इकट्ठी होगी, और आपको भी फीलिंग आएगी, आपको भी पता है हाँ यार इतनी टीम है, ठीक है। तो आपने अपने पर्सनल लेवल पर ट्रेनिंग्स एंड कोचिंग करनी। और दूसरा, अगर आपने ढीला छोड़ दिया, कहने का मतलब इधर यू आपने छोड़ दिया, आपने सोचा जब ग्रुप में लिंक तो आ रहा है चल जाएगा काम, तो याद रखना बिखर जाएगी टीम। आपने सिर्फ अपलाइंस को अपनी टीम सौंप दी, भी अपलाइन बस क्या कर रही है, उनकी ट्रेनिंग लगा रही है, टीम चल जाएगी, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। और मान लो कई गलती क्या करते हैं, ज्यादा ही सीखना, ज्यादा ही एमबीए कर लेते हैं, मुझे बहुत आता है, खुद ही लगे हुए हैं टीम को बताने, बस खुद ही लगे हुए हैं, अपलाइन के साथ नहीं जोड़ रहे। तो उससे क्या होगा, उधर भी बिखर जाएगी, क्योंकि आपको अपलाइन की भी जरूरत है, एक्टिव अपलाइन, ठीक है।
अपलाइंस के साथ चलने का बिजनेस है, यूनिटी का बिजनेस है, टीम वर्क का बिजनेस है, ठीक है। एक एक अपलाइन के साथ जोड़ो, एक्टिव अपलाइन, जहां तक आपकी मतलब अपलाइंस के साथ बात होती है, या आपकी जो मैनेजर अपलाइन है उनकी जो ऊपर अपलाइंस के साथ जहां तक कनेक्टिविटी है, तो उनसे टाइम लें अपनी टीम के साथ, है ना, कोचिंग का, मीटिंग का, अपनी टीम को मिलाएं। अगर आपके नजदीक एरिया में कोई मैनेजर है तो वहां पर पर्सनल अगर आपको मिल रहे हैं तो आप जरूर मिलें, है ना। वो कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, कनेक्शन का बिजनेस है। कहते हैं ना कि घर पर चाहे एसी लगा, बिजली लाइट्स लगे हैं, पर बाहर, है ना, ट्रांसफार्मर से कनेक्शन कट है, तो उन एसी, इंटरनेट, किसी चीज का जीरो फायदा है। तो वो ट्रांसफार्मर जो आपकी एक्टिव अपलाइंस है ना, उनके साथ कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों, राइट। तो गलतियां ये यहां पर हो रही हैं कि कई क्या कर रहे हैं, बस जस्ट लिंक सेंड कर रहे हैं, तो अपनी अपलाइन से कनेक्टिविटी करें। और आगे इसके बाद अगर बात करें तो बिजनेस साइकिल में अपनी टीम को रखना है। बिजनेस साइकिल क्या है, जब पर्सन आ रहा है उसकी पीपीटी थर्ड पार्टी चेक करें कि थर्ड पार्टी हुई। थर्ड पार्टी मतलब कि एक सीनियर लीडर है, जो सक्सेसफुल लीडर है, क्या उसके साथ हमने उसको मिलाया, है ना। एक तो ट्रेनिंग होगी सीनियर लीडर के साथ, मतलब 2-4 पर्सन के साथ जूम मीटिंग पर, है ना। भी एक इंटरेक्टिव थर्ड पार्टी होना जरूरी है, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन वैसे जब हम टेबल पर मिल रहे हैं ना, वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। ट्रेनिंग और कोचिंग में समझे, थर्ड पार्टी इज आल्सो पार्ट ऑफ अ कोचिंग, है ना। और उसके बाद आ जाता है फॉलो अप, है ना, देन ट्रेनिंग्स आ गया। तो इस बिजनेस साइकिल में अपने प्रोस्पेक्ट को हमने साइकिल के अंदर रखना है ताकि वो बाहर जा ही ना पाए, राइट, ठीक है। अब बात है कि जब हम अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोचिंग दे रहे हैं, है ना। अब एएस प्लानिंग पर एक गड़बड़ी क्या हो रही है, कहते हैं जी जब एएस प्लानिंग करते हैं बंदा फोन नहीं उठाता, बंदा गायब हो जाता है, या फिर कई ट्रेनिंग लगा रहे हैं एएस नहीं कर रहे, या कई टीम कह रहे हैं जी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं जी, है ना, या कई कह रहे हैं जी हमने प्रोडक्ट नहीं लेना जी, हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे करें, हमारे कस्टमर कैसे बनेगा, बड़ी सारी दिक्कतें हैं। देखो दोस्तों, पहले तो ये बता दूं, जितने मैनेजर बने हैं ना, 100 में से 99 मैनेजर्स को पेरेंट्स की दिक्कत आती है। इसका मतलब अगर आपकी टीम ये बात कह रही है कि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो वो उसकी भी 100 में से 99 वाला वो मैनेजर बन सकता, आने वाले टाइम में पोटेंशियल है, ठीक है। सब कुछ कर सकता है। कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ी कहां पर हो रही है एएस के लिए, हम क्या है, हम बंदे को ना पहले कह रहे हैं, मतलब ट्रस्ट की कमी है, ट्रस्ट टूट रहा है। हम बंदे को क्या कह रहे हैं जी, फ्री है, फ्री है, फ्री है बिजनेस, है ना, ठीक है। उसके बाद हम उसको क्या कह रहे हैं कि चल यार एक दो प्रोडक्ट पर्सनली यूज ले। उसके बाद हम कह रहे हैं, जब हम उसको सीधा पॉइंट सिस्टम बता देते हैं, आप 300 पॉइंट से शुरू करो, 500 से करो, 1000 से करो, 1500 करो, या सीधा 2cc करोगे तो उसके साथ नेटवर्क मिलेगा, उसके साथ आप एएस, ये बेनिफिट्स हैं। तो कहीं ना कहीं आपका वहां पर ना बंदे का ट्रस्ट टूटता, बंदा कहता है यार पहले ये कह रहा था फ्री, अब कह रहा है जी एएस। उसको क्योंकि ना स्टार्टिंग में नया है, उसको नजरिए की बात है ना, उसको क्या लगता है कि 30,000 लगाना पड़ेगा, पर हमें पता है ना कि ये इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। हमें पता है कि एएस को कॉन्सिक्यूटिव 2 मंथ में भी किया जा सकता है। हमें पता है कि एएस को बिन 30,000 लगाए बिना, उठाए बिना भी बंदा कर सकता है। कुछ पर्सनल यूज करे, कुछ फैमिली, कुछ डेमो, कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करके, प्रोडक्ट मीटिंग्स करके भी बंदा कर सकता है ना। पर बंदे को इनिशियली आपका ट्रस्ट टूटा क्योंकि आपने फ्री से उसको एएस तक लेकर गए। यार देखो, पहली बात तो आप एएस से, कई लोग क्या बताते ही नहीं है। कई बार सीनियर एएस की प्लानिंग कर देता ट्रेनिंग में, वो पूछता है क्या, उसे तो नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी ट्रेनिंग लगा, ट्रेनिंग लगा, ठीक है। वो बंदे का ना ट्रस्ट टूटता है। यार कनेक्शन की बात चल रही है मेन, है ना, कनेक्शन, सारी बातें पैरेलल है। कि जब एक नया पर्सन और आपने उससे बिजनेस करना है ना, बिजनेस में क्या होता है, कोई भी बिजनेस है, कस्टमर है, या चाहे दुकानदार है और कस्टमर है, बिजनेसमैन और उसका कस्टमर है, या बिजनेस ओनर आ गया, उसकी टीम है, वहां पर ना जो एक ट्रस्ट की वजह से बंदा बिजनेस खड़ा करता है, बंदे को यकीन होता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट, ये प्लान बेस्ट है, इसके साथ मेरी लाइफ चेंज होगी, है ना। वो ट्रस्ट टूट जाता है और ट्रस्ट की वजह से भी बंदा वो आपको बहाने लगाता है, क्योंकि आपने उसको एएस पहले आपने बताया नहीं है, लेट बताया, है ना। और वो भी उसको बाद में लगता है, क्योंकि उसके बाद वो बाहर कोई कोई नेगेटिव वीडियो देख लेता है कोई यूट्यूब पर, है ना। या उसको क्या होता है, घर वाले कह देते हैं तू तो पहले कह रहा था जस्ट ये फॉर्म फिल करोगे बिजनेस चल जाएगा, अब तू कह रहा है जी मुझे 5,000 दे, मुझे 10,000 दे, है ना, मेरा बिजनेस कर। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपने उसको, एक आपका ट्रस्ट टूट गया। रेदर देन ये करने के लिए, यार देखो सिंपल सी बात है, हवा से तो बिजनेस चलता नहीं। हवा से कोई भी बिजनेस है ना, अगर वहां पर टर्नओवर देंगे, कुछ करेंगे, तभी काम चलेगा। एक दुकानदार है, अगर एक समोसे वाला भी, उसके समोसे बिकेंगे तभी पैसा आएगा ना। ये तो है नहीं कि अकेला समोसे देखकर काम चल जाएगा।
समझ रहे हैं बात। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जब तक आगे मार्केट में नहीं जाएंगे, लोगों को है ना, हम चाहे रिटेल कह लो या सलाह कह लो, नहीं देंगे है ना, तो नहीं चलेगा। बिना प्रोडक्ट्स के कोई बिजनेस नहीं चलता आज के टाइम पर। आज के क्या कोई भी बिजनेस नहीं दुनिया में, है ना, तो प्रोडक्ट तो चाहिए ही चाहिए। तो इसमें क्या बात है। और दूसरी बात, अगर बंदा जॉब में जाकर 10,000 की जॉब के लिए लाखों करोड़ों का बिजनेस करके देता अपनी वहां पर बॉस को, तो यहां पर तो 30,000 की टर्नओवर करनी, वो भी खुद के लिए करनी, और वहां पर होलसेलर बन जाते हैं। होलसेलर बनने के लिए ना करोड़ों की टर्नओवर देनी होती है अगर मार्केट में कोई होलसेलर बनता है। और दूसरी बात, फिर करोड़ों अरबों का स्टॉक रखना पड़ता है। और तीसरी बात, फिर भी मार्जिन बहुत कम होता है। और सीधा सीधा यहाँ पर होलसेलर पर 30% का यहाँ पर आप देख चेक करो कि डिस्काउंट रेट जो है 30% हो जाता है, जो बहुत बड़ा मार्जिन है दोस्तों। जहां पर आप इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग है रिटेल मार्केट। जो रिटेल प्रॉफिट है ना, पूरी मार्केट पूरी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट हमारा जो प्रॉफिट है यहां पर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कैशबैक अलग से है, और कैशबैक भी डिस्काउंट रेट से ज्यादा। ठीक है, जो डिस्काउंट पे लगना चाहिए उससे बढ़कर प्राइस पर जो है उस पर मिल रहा है। और तीसरी बात क्या है, जो नेटवर्क आगे बनाएंगे उनका कमीशन मिलता है। और नेटवर्क खड़ा करने के लिए आपको पता है करोड़ों की फ्रेंचाइजी होती है। और एक, चलो मान लो एक बंदे ने फैक्ट्री खोली तो 10-20 साल उसका एक का नाम बनेगा, तभी वो खोलेगा ना। अगर एक ही नहीं चल रही दूसरी कैसे। यहाँ पर आपको 42-43 साल पुराना ब्रांड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको मिल रहा है। सीधा उसके साथ आप कहते हो ये मेरी कंपनी है, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। सोच कर देखो कितनी बड़ी बात है ना। तो एएस जब आपने भी करा है, एएस हमने भी किया है, हर किसी ने किया, तो एएस में कुछ गलत तो है नहीं। तो जब देखो प्रेजेंटेशन होती है, पहले ही एएस की क्लैरिटी दो। ट्रस्ट मी, आपने देखा जब वेबिनार हुआ, न्यू पर्सन वेबिनार लास्ट विशाल सोडी जी ने किया था, उसके बाद गुरिंदर सर की नेक्स्ट डे जो पर्सनल मेंटोरशिप ट्रेनिंग थी, सर ने एएस की पूरी क्लैरिटी दी, कैसे स्लो ट्रैक के साथ हो सकता है, फास्ट ट्रैक के साथ हो सकता है ना। तो पूरा ट्रांसपेरेंट सब कुछ क्लैरिटी दे दी। उसके बाद क्या हुआ कि जब पर्संस, मेरे भी कुछ नए गेस्ट थे वहां पर, नए पर्सन थे, उनको पहले उन्होंने उनको क्लैरिटी होगी एएस की, और वो फिर भी ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, क्योंकि हमने अब बता दिया कि पहले यार ये चीज करनी है ना। और इसके बाद इससे क्या होगा कि जब हम पहले एएस बता दो कि यार हाँ जी, एएस के बाद आपको ये फायदा है, ऐसे आपका नेटवर्क चलेगा, पर वो 30,000 की टर्नओवर है। हमने उसको क्या करा, एएस बताया, एएस से फिर 30,000 बताया कि 30,000 की टर्नओवर है। देन उसको क्या बताया कि 30,000 की टर्नओवर है, जो हमने वो एक दिन में नहीं, आपकी इच्छा है, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो, आप उसको धीरे धीरे कॉन्जिक्यूटिव 2 मंथ में कर सकते हो। और वो भी ये नहीं है कि आपने सारे सारे खुद ही उठाने हैं, आप थोड़े से पर्सनल यूज करने के बाद थोड़े से है ना, आप उसको रिटेल करके अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को बताकर, वो रिटेल कैसे करने हैं उसके लिए आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स दी जाएंगी अलग से, वो हमको बताएंगे। तो हमने एक तरह का उसको एएस का फ्री, एएस से हम उसको कहां ले आए जी, फ्री में कैसे एएस करना है बिना इन्वेस्टमेंट से, है ना। ऊपर से नीचे लेकर आना, ना कि नीचे से ऊपर को लेकर आना। तो इससे देखना आपके जो नोवस है उनके साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वो खड़े रहेंगे बिजनेस में। ठीक है, पहले दिन क्लैरिटी दो। मेरा तो ऐसा है, मैं तो अपने नोवसिस को 4 सीसी तक बता देता हूँ, तीसरे चौथे दिन 8 सीसी, सब सीसी। क्योंकि यार लोग समझदार है, लोगों को पता है कि यार हवा हवा बेचने से नहीं कुछ होगा, कुछ तो काम करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। फॉर एवर चाहे स्मार्ट वर्क है, पर हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी स्मार्ट वर्क है ना। तो आप घबराएं ना। हमने अभी लो दूसरी कंपनियां को हमारे, देखो दूसरी कंपनियां क्या करती हैं, जानकर वीक पॉइंट ढूंढती हैं भी, हाँ फॉर एवर बेस्ट चल रही है, कैसे इसमें से कमी निकालें, कैसे इस है ना फॉर एवर को हम नीचे लेकर आ जाएं, है ना, इससे बंदों को हम पोचिंग करें, गलत तरीके से लोगों को तोड़े यहां से, है ना, बनी बनाई टीम मिल जाए, ये उनका माइंडसेट है। वो जो जाली कंपनी, फेक कंपनी है ना, तो उनको ज्यादातर बंदा किसी कंपनी के बारे में गलत कहना है। मान लो कोई भी है यार, ऑडी है, वो बीएमडब्ल्यू, वो अपने वही बताएंगे ना, ऑडी में ये है, इसमें ये फीचर है, बीएमडब्ल्यू में ये कम है, ऐसे ऐसे बोलेंगे। आज तक मुझे बताना कि दूसरी जो फेक कंपनी है, क्या कभी उसने ये कहा कि आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है। उल्टा वो बंदे खुद कहते हैं आपके प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, हम खुद यूज करते हैं। भाई कमाल की बात है ना। चाहे वो दूसरी कंपनी कर रहे हैं, पर टर्नओवर फॉरएवर की कर रहे हैं जी। सोच कर देखो, है ना। तो कितनी बड़ी बात है कि प्रोडक्ट में पावर है। देन वो मार्केटिंग प्लान हमारा बेस्ट है। परसेंटेजेस पूछना, इंसेंटिव्स पूछना, होश उड़ जाएंगे पूछना कि आपका जो प्रोटीन शेक है आपको कितने का मिलता है और आपको चेक कितने पे बनता है। देन अपना बताना, 143% वाला फॉर्मूला पता है ना, रीसर ने बताया था। ठीक है, तो वो चीज बताना, होश उड़ जाएंगे। ठीक है,
और फिर वो क्या करते हैं, जो चीज करने से हम मैनेजर बनेंगे, हमारी आगे सारे इंसेंटिव होंगे, उस चीज को नकली तरीके से पेश करते हैं, दैट इज 4cc। और दोस्तों दूसरी कंपनी वाले उसको नेगेटिव वे में बताते हैं, और हमने तो उस 4cc की JW मैरियट चंडीगढ़ के टॉप 5 स्टार होटल में हमने कल इवेंट किया 300 पर्सन का। सोचकर देखो, लॉकडाउन के बाद ये पहली हमारी बड़ी गैदरिंग थी, और वो इतना लग्जरी, आपने देखा ही है उसकी पिक्चर्स अभी तो आएंगी, प्रोफेशनल फोटोज एंड वीडियोस, ठीक है। तो दोस्तों चेक करो, और वही 4cc ट्रीट में आप चेक करो भी कितनी पावर है। और सच में 4cc का जो बिजनेस है, इसके साथ तो मैनेजर डन होना है ना। तो वो 4cc से क्या डरना, वो बताओ पता क्या होता है, बस बात ट्रस्ट की है। अब सोच कर देखो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है ना, आपने कुछ, आपने आईफोन ले लिया, उसको बताया नहीं, उसको किसी और से पता लगा, या मान लो आपका वीजा लग गया, बाहर जा रहे हो, उसको और से, तो वहां पर ना उसका पता, बताना तो था पर किसी और ने बताया, है ना। वो ये नहीं कि वो जेलसी कर रहा है, वो कई बार तूने बताया नहीं, पर उसको एक होता है ना कि यार भी मुझे बाहर से पता लगा, है ना। तो वही चीज है कि 4cc है, सारे सीसी हैं, जब करने ही है, इसको करने से मैनेजर छोड़ो, मैं आपको 4cc ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है, उसमें चाहे अपने नए नोवस भी ले आना, ठीक है। और ट्रस्ट मी, वो सारी ट्रेनिंग लगाने के बाद वो इतने पक्के हो जाएंगे ना, वो तो कहेंगे कि यार हमने फॉरएवर मैनेजर नहीं बनना, सीधा डायमंड बनना है। इतना मतलब क्लैरिटी होती है। बात क्या है, जब कोई दूसरा बताता और वो भी गलत तरीके से बताता, कहते हैं ना आधा ग्लास खाली है और आधा ग्लास भरा, है ना, वो नजरिया मैटर करता है। कहते दोस्तों नजरिया बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, है ना। तो वो नजारे कैसे बदल देते हैं, उसको नेगेटिव पेश करते हैं, राइट, क्योंकि उनको अपने बारे में तो बताने के लिए कुछ है नहीं। यही तो है, वो नकली कंपनी, वो कहेंगे आपको बताया फॉरएवर में, अच्छा पता आपको गाड़ियां कैसी हैं, आपको पता क्या है। सोचकर देखो, सारी उनके पास हम है, हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम अपनी फॉरएवर की बातें करते हैं, हमारे पास तो इतनी कंपनी के लिए प्रोडक्ट्स प्लान के लिए बातें हैं कि, और कंपनी की बात छोड़ो, हमें तो अपनी एक प्रोडक्ट को बताने के लिए एक एक दिन छोड़ो, 4 4 दिन 10 10 दिन चाहिए, इतनी जबरदस्त है ना। उनके पास कुछ बातें नहीं है, तभी फॉरएवर की करते रहते हैं, है ना। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि यार जो ये बिजनेस है, कुछ भी है, बिजनेस करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। तो पहले दिन एक क्लैरिटी दो एएस की, 4cc 8cc सारा कुछ, और देखना आप रिजल्ट, ठीक है, कि आपके जो नोवस है वो पक्के हो जाएंगे। फिर चाहे कोई सड़ी सी कोई यूट्यूब पर कोई वीडियो है, ठीक है, कोई कुछ भी है, वो बंदा कभी हिलेगा नहीं, ठीक है। ये है रिटेंशन की सबसे बड़ी, जो आपको मैं तरीका बता रहा हूं, वो है कि अपना सब कुछ ट्रांसपेरेंट रहो, जो जो आगे इंसेंटिव्स करने हैं वो आगे बताओ, डिटेल में पहले दिन बताओ, ठीक है। इसके साथ ही देखना आपकी जो पर्संस हैं वो और जुड़े रहेंगे और आगे बिजनेस डन करेंगे, ठीक है। अब बात है, मैं एएस की बात करता हूं, टीम की, ये चेक बिल्डिंग, है ना, क्योंकि मैंने रिटेंशन इज आल्सो फॉर न्यू टीम, आल्सो फॉर जो हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव है। दोस्तों क्या है कि कहते हैं लीडर्स आर अचीवर्स, जो लीडर्स है ना, चाहे वो ट्रेनिंग्स कोचिंग सब कुछ कर रहे हैं, पर अचीवमेंट भी जरूरी है। जो आपकी टीम है वो देखती है कि आप में क्या बदलाव आया, वो पहले आपको देखेगी। आपके चाहे सीनियर के ऊपर लाखों आ रहे हैं, 8 लाख का चेक आ रहा है, रेंज रोवर है, बीएमडब्ल्यू है, फॉरेन के टूर्स हैं, वो उसको देखने के पहले ना वो आपका चेक देखेगी। तो आपका चेक वहां पर बहुत जरूरी है। तो आपका चेक चाहे 5,000 का भी आए ना एएस लेवल पर, आपकी टीम देखना मोटिवेट होगी। मुझे याद है मेरा दूसरा चेक, पहला चेक 2,000 का था, दूसरा 9,000 का आया, वो दिखाकर मैंने अपना सुपरवाइजर डन कर लिया था अगले महीने भी। ये देखो, कहा मैंने नौकरी में 4 साल मेहनत करने के बाद, है ना, स्टडी में बीटेक कर रहा था, 4 साल करके फिर 10,000 मिलने थे। यहाँ पर छोटा सा लेवल, अभी सीख रहा हूँ, कुछ पता नहीं है, फिर भी दूसरे महीने का चेक 9-10 हजार का आ रहा है। सोच कर देखो, आप 8-8 लाख तो प्रमोट कर रहे हो यार, सामने वाले को अभी शायद ना 30,000 भी महीने का मिलने लग जाए ना, आपकी टीम वाले को, वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप उसको भी प्रमोट करो। कई बार हम बड़ी गाड़ी दिखा रहे हैं, कई बार हम टीम को दिखाएं कि यार इस सिस्टम में कई लोग अपना पर्सनल लैपटॉप ले रहे हैं, अपनी फैमिली को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, गोल्ड गिफ्ट कर रहे हैं। ये देखो, ये छोटे से टीम में एएसएस ने एक अपनी फैमिली को, है ना, डिनर करवाया। वो सोच कर देखो, आपका चेक बना है, चेक के साथ अपनी फैमिली को अच्छे रेस्टोरेंट में आपने डिनर करवाया, आपने फैमिली को कोई मोबाइल गिफ्ट किया, ब्रदर को, सिस्टर को। वो छोटी छोटी चीजें भी आपकी काउंट होंगी, क्योंकि छोटे गोल ही आपको बड़े गोल तक लेकर जाएंगे। मैं एएस पर ना, मैंने, मेरे जो नानी जी हैं उनको मैंने छोटा मोबाइल दिया था 1100 का नोकिया का, ठीक है, क्योंकि उनको वो ज्यादा चलाना नहीं आता था टच स्क्रीन, तो मैंने वो दिया एएस लेवल पर। मुझे याद है उस चीज कितनी खुशी थी। मैंने इतने
खुशी से बताया अपनी टीम को। आज चाहे करोड़ों कमा लिए, पर उस चीज की भी पावर है दोस्तों, छोटी सी अचीवमेंट की। उसके बाद जब भी हमने कोई इवेंट करना, बताना हमने खुद ये इवेंट किया, यहाँ पर गैदरिंग करी है ना, हमने अपनी टीम को बुलाना, दिखाना, ये चेक आया है, ये कपड़े लिए हैं, कोई नहीं एक टाइम आएगा अच्छे बढ़िया ब्रांडेड भी डालेंगे, है ना, ये लैपटॉप लिया है, ये हेडफोन लिए हैं, ये ट्राइपॉड, ये लाइट लिया है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें भी काउंट करेंगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं आपके एएस मोटिवेटेड रहे, आपकी टीम नई नोवस भी, एस भी, सारी टीम एक्साइटेड रहे, तो पहले अपने चेक बिल्डिंग, अपनी अचीवमेंट की ओर ध्यान दें। तभी 4cc ट्रीट हमने रखी है। ठीक है, पहली बात तो देखो, अगर 4cc ट्रीट ना भी हो तो क्या हमने सीसी नहीं करने, हमने करने हैं ना, हमने चेक अपना बनाना है ना, तो चेक बनाओ यार, अपनी अचीवमेंट देखो। टीम डुप्लीकेट करेगी, टीम को देखना वो चीज डुप्लीकेट होगी, टीम में एक्साइटमेंट होगी, टीम कहेगी मैंने भी ऐसे बनाना है ना। तो दिखाओ अपनी टीम को कि आपके अंदर क्या चीज, आप एक ब्लेजर भी लेकर आओगे ना, आपकी टीम को पता लगे यार सर ने, सीनियर ने अचीवमेंट करी। तो छोटे लेवल पर छोटी छोटे चेक्स बनाने शुरू करो। फिर देन शॉर्ट गोल, शॉर्ट टर्म गोल्स जब पूरे होंगे, फिर आपके अंदर एक्साइटमेंट, आपके अंदर यकीन आएगा। मुझे याद है मेरी टीम्स में कई मैनेजर्स हैं जिन्होंने किसी टाइम अपने दम पर नए नए 15,000 के लैपटॉप लिए, 20,000 के लैपटॉप लिए, तो उनको यकीन होगा कि एएस लेवल पर 15,000 का लैपटॉप ले रहे हैं, तो एक टाइम होगा 15 लाख की गाड़ी भी आएगी, और आज उनके पास गाड़ियां भी हैं। समझ रहे हैं? तो ये चेक के साथ ही होगा। अगर छोटी अचीवमेंट तो वो करो। और पता क्या है, हम बड़े गोल बना लेते हैं, 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है। बड़े गोल ही जरूरी है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है उनके गोल छोटे होने की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, कुछ अदर ऑप्शंस नहीं देख रहे। बड़े गोल जरूरी हैं, पर बड़े गोल पूरे करने के लिए पेशेंस चाहिए, वहां पर बहुत हार्ड वर्क एफर्ट लगता है। तो इसलिए क्या करना हमने, जो वो बीच में बड़े गोल पूरे करने के लिए हमें एक्साइटमेंट चाहिए, वहां पर छोटे छोटे गोल्स भी रखो। एक गोल पूरा किया, साथ के साथ दूसरा गोल का टारगेट रखा, है ना, तो चेक बनाओ, आपकी टीम को प्राउड होगा कि हम इस लीडर के साथ ज्वाइन है ना। और आपने अपने चेक के साथ इस मंथ, अभी जैसे 12-13 दिन, 2 वीक्स अभी और पड़ी हैं हमारे पास जनवरी की, और इस साल का पहला मंथ है। इस पहले मंथ में आप अपनी टीम्स के चेक्स भी बनाएं, नीचे नीचे डाउन में 5,000 का, 10,000 का, 20,000 का। जब आप चेक्स बनाओगे, छोटे छोटे चेक्स आएंगे, चाहे बड़े बड़े, जो जो लग रहा है जितना कैपेबल है उसकी लिमिट से बड़ा उसको टारगेट दें। मान लो 20,000 का चेक, सोचो 10 आएगा, ऐसे गोल रखना चाहिए, है ना। कई लोग सोचते ही छोटा है, 2,000 का तो आता भी 500 का ही है, तो वो बनाएं। उसके साथ क्या है कि आपकी जो टीम है ना, वो इतने चेक्स, तो पहली 2-3 तारीख को, 5 तारीख को जब मेल आएगी, 8 तारीख को जाकर आ जाती सभी की, तो उस मेल के साथ आप अपने पिक्चर्स डालोगे ग्रुप में, तो उनका और ड्रीम बनेगा 5 से 10 करना, 20 करना, वो सुपरवाइजर के लिए भागेंगे, देन सुपरवाइजर, देन एएम के लिए, इस तरीके के साथ। तो आपने बीइंग अ लीडर अपना चेक और अपनी टीम का जो चेक है उसका ध्यान रखना। ठीक है, सिंपल सी बात है, अपने डायरेक्ट में 4cc का बिजनेस, ठीक है, मतलब 4cc, 5cc, 6cc, ज्यादा से ज्यादा, है ना, 4cc ट्रीट जो ऐसे रखे, उसमें आपने सभी ने आना ही आना है ना। वो अपना डायरेक्ट बिजनेस करे और पूरी टीम को करना है, ये चीज का खास आप ध्यान रखें, राइट। उसके बाद क्या है, आपने ये चीज मैं वैसे बात कर चुका हूं, जब मैंने कोचिंग में बात करी थी, कि हम क्या करते हैं हमारी टीम में, हमें होता है कि यार मैं पुराना हूं, मैं अब मैनेजर के डायरेक्ट हूं, है ना, तो मैनेजर से सीधी मुझे कोचिंग मिल रही है, तो मैं ही बस टीम को बताई जाऊं। कई बार कईयों के अंदर ये एक फेम लवर भी होते हैं कि यार आगे आए, कई फेम के चक्कर में होते हैं, कई, है ना, अभी हमें मेरी मेरी ज्यादा बस डैश रहे टीम में। कई होते हैं जो इसलिए करते हैं ऐसे, क्योंकि उनको होता है कि यार अभी टीम में, कि यार कई लीडर नीचे वाले की अभी ना नया है, वो कच्चा है, ठीक है, तो वो ना कहीं बंदा खराब ना कर दे, तो उस चक्कर में तो आप ही करते रहते हैं। यार दोस्तों, अगर आप ही करेंगे, खुद ही कर रहे हो, खुद ही कर रहे हो, डुप्लीकेशन कब होगी? ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। कहते हैं ना, अगर डुप्लीकेट सक्सेस चाहते हो ना, डुप्लीकेट सक्सेस अपने सीनियर मैनेजर्स की तरह, तो वो स्किल्स को ट्रांसफर करो आगे, जो सीखा है। आपने करना किस बिजनेस में, अपने क्लोन बनाने हैं, क्लोन समझ रहे हैं, अपने हम शक्ल बनाने हैं। हम शक्ल मतलब शक्ल की तरह नहीं, माइंड वाले, ठीक है, तो अपने क्लोन बनाने हैं अपने, ठीक है, अपने जैसे वो सोचें, आपकी तरह मेहनत करें। ओंकार का आज बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग, आज मैंने 2500 सीसी गए हैं, वो मैंने अकेले नहीं करे। वो कैसे हुआ? अगर मैंने अपने नीचे नीचे जो नेटवर्क, अपने लीडर्स को मैं मिलता हूं, उनकी करेक्शन करता हूं, उनको आगे डुप्लीकेट किया, अपने से भी बढ़िया बनाया। कईयों लोगों को तो ये जलसी हो जाती है, मेरी डाउनलाइन में बड़ा चेक कैसे आ गया। कईयों को तो होता है डाउनलाइन की तारीफ कैसे हुई यार। जो ये सोच वाला बंदा है ना, याद रखना, वो कभी ग्रो नहीं हो सकता, जो अपनी डाउनलाइन से चढ़ता है या अपलाइन से चढ़ता है। दोस्तों,
हम पूरे भगवान के सभी बच्चे हैं यहाँ पर, कभी कंपेयर ना करें। जो दूसरों से कंपेयर करता है ना, वो उस दुनिया का सबसे, मैं कहना नहीं चाहता वो मूर्ख है, क्योंकि कंपेयर करने से उल्टा हम अपने आप को छोटा बना रहे हैं। आप ये सोचो कि मैं इस इंडस्ट्री में डोमिनेट करने के लिए पैदा हुआ, राज करने के लिए पैदा हुआ। समझ रहे हैं? अपने अपने कर्म होते हैं। कई बार कोई बंदा जल्दी बन जाता है ना, दूसरे ग्रुप में, कोई अपनी टीम में, है ना, आपकी टीम के कोई अपने अपलाइन का जो कोई दूसरा ग्रुप है, मतलब कहने का मतलब ब्रदर सिस्टर लाइन, क्रॉस लाइन, तो उसमें से कोई अगर पर्सन है ना बन गया, तो उसकी मेहनत को कॉपी करो। देखो, अगर उस आपके उसको पूछो जाकर अच्छे तरीके से, ये होती है पॉजिटिव लीडर की निशानी। उसे पूछो कि मेरे मुझे प्लीज करेक्ट करे, हमने इकट्ठे शुरू किया था, आप आगे पहले पहुंच गए हैं, और खुश हो यार, क्या बात है, फॉरएवर चल रही है, मैं ही नहीं चल रहा, कोई नहीं, हम भी चल जाएंगे, खड़े हैं ना, अपलाइन है, सीनियर्स हैं, सब कुछ है, बस करेक्शन करवानी है ना। और टीम में चेक बढ़े आएंगे तो अच्छी बात है, आपका बिजनेस और बढ़ेगा। मेरी टीम में मेरे से महंगी गाड़ियां, मेरे पास 40 लाख की गाड़ी BMW, मेरी टीम में 60-70 लाख की रेंज रोवर, करोड़ की CLS। मुझे तो खुशी है, मैं तो चाहता हूं मैं आज सोरिंग मैनेजर हूं, मेरे से पहले कोई सफायर बने। अगर मैनेजर सुन रहे हैं ना इस टाइम, मैं सच में दिल से ये चीज चाहता हूं, मेरे से पहले बनो सफायर, मेरे से पहले करो GLT, मुझे तो बहुत प्राउड फील होगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, टीम को लीडर बनाओ। आपको एक एग्जांपल पता है ना, सुना है ना, एक सर्कस का लाइन होता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक सर्कस का और एक जंगल वाला शेर होता है। सर्कस के शेर को क्या किया, उसको कहते पुराने टाइम, मतलब पुरानी बात है, अभी वहां पर मना कर दिया कि शेर नहीं रखने, है ना, जानवर नहीं रखने सर्कस में, कहते जी वापस भेज दो, वापस भेजे। ठीक है, वापस जब उन्होंने क्या किया, जंगल में भेजा, तो वहां पर खबर मिली कि जो कुत्ते थे, उन्होंने वो शेर को खा गए। सोच कर देखो, क्यों? क्योंकि उनको जो मीट था, उनकी जो डाइट थी, वो मिल रही थी ना, प्लेट में मिल रही थी, शिकार करना नहीं सीखा उन्होंने। तो सेम बात है, आप अपनी टीम को ध्यान रखो, सर्कस का लाइन बना रहे हो कि जंगल का शेर बनाना है। जंगल का शेर ही राजा होता है, सर्कस वाला तो सिर्फ एंटरटेन करता है। ऑर्गन, सारा कुछ, बॉडी स्ट्रक्चर भगवान ने सेम बनाया वो शेर का भी, बस बात क्या है, उसका पर्पस वो अलग है, और वो जो दूसरा है वो खुद बना। चाहे आज मैं सोरिंग हूं, चाहे आज हमारी टीम फॉर ग्रो कर रही है, इतने जबरदस्त अचीवमेंट है फॉरएवर में, है ना, पर आपकी अचीवमेंट कब होगी, जब आप खुद वो स्किल्स अपने अंदर डेवलप करेंगे। तो लीडर्स बनाएं ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में, आपकी रिटेंशन ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना। ठीक है, एलन पीज की, एलन एंड बारबरा पीज, ये बुक है, जरूर रीड करें। और बुक में स्टार्टिंग में ही लिखा है कि इसको प्रैक्टिस करना है साथ के साथ। अगर आपने जस्ट पढ़ लिया, वहां पर बताएंगे कि चलो अब ऐसे प्रैक्टिस करो। बॉडी लैंग्वेज में बहुत बड़ी पावर है, मैं पहले भी बता चुका हूं रैपोर्ट बिल्डिंग में। ठीक है, कि सामने वाले बंदे को आप जो चीज बताना चाहते हो, कह लो, चाहे कन्विंस कह लो, चाहे अपनी बात समझाना चाहते हो, आप सिर्फ जुबान से जो वर्ड्स निकल रहे हैं उससे आप क्लैरिटी दे रहे हो। वो सिर्फ 7% वर्बल, जो आप बोल रहे हैं ना, वर्बल कम्युनिकेशन जो बोल रहे हैं, वो 7% काम करता है। जो बाकी रेस्ट है ना, 38% हमारी टोन, जो आवाज, ठीक है, वो कैसे टोनैलिटी की प्रैक्टिस करनी है, कैसे स्पीड कितनी, आवाज कितनी, कहां पर पिच को लो करना है, हाई करना है। मैं कहता हूं अक्सर पिच में खिंच चाहिए, है ना, वो चीजें। और देन रेस्ट हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा ड्रेसअप, है ना, उन अब कपड़े ही हमने कैसे डाल रखे हैं। यहाँ पर जैसे बताया है ना कि यार बंदा है, उसने हैट डाल रखी है, तो ऐसे बंदा, है ना, पूरा चप्पलों में है, या कई जो सरदार बंदे हैं परने में है, बता रहा जी लाखों की बात, क्या बंदा कहेगा हर लाखों की बात कर रहा है, अपनी सूरत देख। तो वहां पर कपड़े, मनदीप सर ने हमें बताया, कहते अगर रात को ATM में भी जाना पड़े ना, उस टाइम भी पूरे ड्रेसअप में रहना। क्या पता उस ATM लाइन में आपको कोई पुराना दोस्त, अपना रिश्तेदार, कोई नेबर, कोई मिल जाए बंदा, या वैसे अननोन अननोन मिल जाए, वो आपको पूछने लग जाए, यार पैसे आ रहे हैं ATM में, है ना। आपने कहा हाँ जी, हाँ जी आ रहे हैं जी, वो कह रहा है मेरा नहीं चल रहा, उसकी हेल्प कर दी, बाद में बस बात हुई, देन वो पूछने, कनेक्शन हुआ, पूछा क्या चल रहा है, ऐसे भी इनविटेशन लगते हैं। ठीक है दोस्तों, पर वहां पर अगर आपका चप्पल में हो तो वो फायदा नहीं। तो ड्रेसअप बहुत जरूरी है, और बॉडी लैंग्वेज में ड्रेसअप के साथ आपके आगे जेस्चर्स आगे, जैसे आप देख रहे होंगे मेरे फेस के एक्सप्रेशन, है ना, हाथों के जेस्चर्स, पर ये ऑनलाइन इतने ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, है ना। पर तभी हमने कहा कि अपनी टीम्स के साथ ना जूम सेशन रखें, जहां पर आप प्रॉपर फॉर्मल में बैठे। यार ठंड है, ब्लेजर डालना तो आज के टाइम और इजी है। ठीक है, वैसे ऑल वेदर भी आ जाते हैं, गर्मियों में कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा कहते हैं ना ड्रेस टू इम्प्रेस, हमें कभी भी ना
फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन करने के लिए सेकंड ऑप्शन कभी नहीं मिलता है, फर्स्ट फर्स्ट ही होता है। तो अपनी टीम के साथ है ना, बॉडी लैंग्वेज वो सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है और ऑनलाइन बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना। और जो आपके एएस है ना, एएस भी और नोवस, मैं दोनों बातें यहां पर करूंगा। कहते हैं कि बंदा एक नया पर्सन है, वो एएस कैसे करता है, क्यों करता है मेन, है ना, वो तब करता है जब उसको क्लैरिटी मिलती है कि मैं कैसे मैनेजर बनूं, मेरी कैसे आगे क्या क्या करना पड़ेगा जिसके साथ मैं मैनेजर बनूंगा और जिसके साथ, ठीक है, वैसे ऑल वेदर भी आ जाते हैं, गर्मियों में कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा कहते हैं ना ड्रेस टू इम्प्रेस, हमें कभी भी ना फर्स्ट इंप्रेशन, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन करने के लिए सेकंड ऑप्शन कभी नहीं मिलता है, फर्स्ट फर्स्ट ही होता है। तो अपनी टीम के साथ है ना, बॉडी लैंग्वेज वो सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है और ऑनलाइन बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना। और जो आपके एएस है ना, एएस भी और नोवस, मैं दोनों बातें यहां पर करूंगा। कहते हैं कि बंदा एक नया पर्सन है, वो एएस कैसे करता है, क्यों करता है मेन, है ना, वो तब करता है जब उसको क्लैरिटी मिलती है कि मैं कैसे मैनेजर बनूं, मेरी कैसे आगे क्या क्या करना पड़ेगा जिसके साथ मैं मैनेजर बनूंगा और जिसके साथ मुझे आगे अच्छी इनकम आएगी, आगे अच्छे मेरे चेक बनेंगे, है ना। अब हो क्या रहा है, अब जो हमारे एएस है ना, सॉरी नो, नया टीम आई। अब कई पर्सन है स्लो करते हैं, कईयों ने तो जल्दी एस कर लिया। अब जो स्लो वाले हैं, मान लो उसको 1 महीना 1.5 महीना लगा, हम उसको क्या करते हैं 1-2 महीने सिर्फ वही बेसिक ट्रेनिंग, वाई हाउ प्रोडक्ट प्लान, बस दैट्स इट। ठीक है, उसने कभी तो यस करना ही है, ठीक है, क्या पता वो करना चाहता है पर वो सोच रहा है कि यार मुझे क्लैरिटी मिल नहीं रही, इतना अच्छा लाइफस्टाइल, तो वो मोटिवेटेड है पर उसको रियल क्लैरिटी मिल नहीं रही कि यार आगे क्या करना होगा, मैं पर्सन को बुलाऊंगा कैसे। आपने कह दिया आपका नेटवर्क बन जाएगा, उसको बताना है, एक रोड मैप ट्रेनिंग होनी चाहिए। रोड मैप में बताओ, उस रोड मैप में चाहे प्लानिंग कर रहे हो, उस प्लानिंग जब देते हो ना इसकी, उसमें बताओ आगे कि ऐसे आप पर्सन की आपकी लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट में से ऐसे पर्सन आएंगे, उनको ऐसे इनवाइट करना है, ऐसे उनको हम वेबिनार सीनियर्स के लगवाएंगे, देन थर्ड पार्टी कोई है ना जो मैनेजर्स उनके साथ मिलाएंगे, देन उनको कोचिंग्स देंगे, देन है ना आपके जो पर्सन टीम है उनको ऐसे ट्रेनिंग आप खुद करोगे, है ना, ऐसे हम सीनियर से करवाएंगे, फिर वो आगे 5 पर्सन आए, वो आगे 5-5 ले आए, है ना। तो इस तरीके से 5 से 5 25 हो गए, 25 उन्होंने एक एक सीसी करा, आपका सुपरवाइजर डन हो गया। उस 25 की टीम में से 5 उन्होंने सुपरवाइजर कर लिया, 25 इंटू 5 125 सीसी, आपका 120 पर मैनेजर हो गया। चलो मैंने बड़ी जल्दी बोल दिया। ये पूरी प्लानिंग को एक अच्छे तरीके से बता रहा हूं, होता भी ऐसे ही है। जब मैनेजर जब होता है ना टीम में, या तो असिस्टेंट मैनेजर बनता है, ठीक है, पर सुपरवाइजर तो बनते ही बनते हैं, 4-5 तो कम से कम बनते ही हैं, तभी वो लेवल डन होता है ना। तो वो प्लानिंग बताएं कि ऐसे ऐसे होगी, तो बंदे के दिमाग में पिक्चर चलेगी, अच्छा इस तरीके से मेरे साथ पर्सन आएंगे, इस तरीके से मेरा मैनेजर डन होगा। फिर वो कहता है यार चल अब कर दें एस डन, ठीक है। अब हो क्या रहा कि सॉरी हिंदी पंजाबी मिक्स हो रही, ते हो की रहा कि जो पर्सन आपके साथ आ रहे हैं, कईयों को तो क्लैरिटी होगी, एक्साइटेड हैं, जिनको पता है यार कोई बात नहीं, इतने शानदार प्रोडक्ट है, जल्द से जल्द यूज करे, वो कर लेते हैं। पर कई बंदे जो चाहते हैं कि यार पहले क्लैरिटी हो, पता लगे कि यार लाखों आएंगे कैसे, वो बंदों को, वो उनको क्लैरिटी आप दे नहीं रहे, जस्ट वही बेसिक ट्रेनिंग दे रहे हो। तो तभी कई, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से एएस कम हो रहा है। तो जब आपने देखा कि आपके जो पीछे मैंने बताया था 7 डेज की ट्रेनिंग हो चुकी है ना, 7 की कई बार वो 10 दिन में भी होगी कवर, कई बार 15 दिन में होगी। तो कई पर्सन, वो आपने चेक करना, ये नहीं कि 7 दिन में उसने ट्रेनिंग 2 लगाई है, आपको जी 7 दिन हो गए जी चलो जी, नहीं। 7 दिन का मतलब जो 7-8 ट्रेनिंग्स हमने सोची हैं, वो सारी ट्रेनिंग्स कवर होनी चाहिए। देन वो जब कवर हुई, कवर होने के बाद हमने उस पर्सन को, हमने है ना देखना उसका लेवल, उसको पूछना है कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में, पूछो इस प्रोडक्ट बताओ, तब तक उसको प्रोडक्ट्स के कुछ कॉम्बिनेशन भी बताओ, है ना, ठीक है। और ये तरीके हो गए। देन उसके बाद उसको प्रिंसिपल ट्रेनिंग, एक बेसिक, मतलब ज्यादा डिटेल वाली नहीं, एक बेसिक सी ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। प्रिंसिपल ट्रेनिंग में क्या है कि कैसे रिक्रूटमेंट करनी है बेसिकली, है ना। और काफी अच्छी और टिप्स में, जैसे लॉन्ग टर्म विजन, है ना, उसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि न्यू टीम आर लाइक क्राइम बेबी बट फॉलो एक्टिव अपलाइन, है ना, आपने लगाई होगी, है ना। तो वो प्रिंसिपल ट्रेनिंग जो है, जो मान लो नोवस जो प्रोडक्ट थोड़े 1-2 यूज कर रहा है, दूसरा पूरा एक्साइटेड है, ट्रेनिंग्स कर रहा है, ट्रेनिंग्स लगा रहा है, ठीक है। जब उसने 1-2 प्रोडक्ट ले लिया, ये नहीं कि बस ट्रेनिंग लगाई जा रहा है, क्या पता वो ट्रेनिंग लगा रहा है, वो पर्सन ने 1-2 प्रोडक्ट नहीं लिया, क्योंकि 1-2 तो बंदा ले लेता प्रोडक्ट, ठीक है, और वो जरूरी भी है पर्सनल यूज के लिए, जब तक बंदे को प्रोडक्ट की क्लैरिटी नहीं हुई,
वो कैसे डिसीजन ले पाएगा? मुझे याद है, मुझे ट्रस्ट नहीं था इन कंपनी पे, मैंने हरिंदर सर, जसी सर को कह दिया था, बहुत कंपनी देखी है, पर जब मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता लगा, मैंने कहा यार प्रोडक्ट, मैंने जब हनी मुझे डेमो हुआ, मैंने कहा यार प्रोडक्ट बड़ा शानदार है, प्रोडक्ट में बड़ी पावर है, ठीक है। तो वो एज अ पहले एक दो प्रोडक्ट तो समझो भी एक तरह के डेमो के लिए प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट की बात आ रही है दोस्तों, पता क्या है, आप प्रोडक्ट ना पता कैसे बता रहे हो, जस्ट एक मान लो एक लेक्चर की तरह, है ना, जैसे कॉलेज में टीचर बताते हैं ना, ये मान लो कोई भी है कि है ना, ये है बस, ये लेक्चर बस दे दिया, दैट्स इट। नहीं, आपने प्रोडक्ट बताना है ना, उसको बताओ कि वैसे तो 200 प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग देने के बाद कोचिंग में, कि ये 200 में से आपके लिए ना ये 2-4 प्रोडक्ट्स आपके लिए बहुत सूट करेंगे, वहां पर बताओ। हमें याद है, हमें तो आज तक एएस प्लानिंग हुई नहीं, मनदीप सर ने, सीनियर्स ने ऐसी शानदार प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी ना, कि जब बताना एलोवेरा के बारे में, नीड एलोवेरा की 15-20 मिनट तरीके से बताना, डेमोज करने, है ना। जैसे हमारी टीम में डॉक्टर गगन जी ने बहुत अच्छी प्रोडक्ट ट्रेनिंग करी, डेमोज करे, मानवी मैम ने बहुत अच्छी की है लास्ट टाइम, है ना। तो उस तरीके से आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग आगे जब करोगे, तो उसके साथ वो बंदा एएस छोड़ो, वो तो कहेगा मैं तो हर महीने पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट लूंगा इतने, समझ रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं कमी है, जिसकी वजह से एएस आपकी टीम में कम हो रहे हैं। आप प्रोडक्ट्स जस्ट उसको किताबी पढ़ाई करा रहे हो, किताब में जैसे पढ़ाई है, ये प्रोडक्ट ये है जी, बस, है ना, फीचर्स बता रहे हो। तो प्रोडक्ट को एक अच्छे तरीके से, पता क्या, एक होते हैं फीचर, एक होते हैं बेनिफिट। बंदा प्रोडक्ट कब लेता हो, वो प्रोडक्ट के फीचर में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो प्रोडक्ट के बेनिफिट्स में इंटरेस्टेड होता है, कि मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो वो बेनिफिट क्लियर करना बहुत जरूरी है, राइट। तो वो चीज, और जो नोवस, जिसने, जब आपने इस तरीके से प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी कोचिंग्स में, उसको एक दो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में ले, है ना, वो खुद इतना एक्साइटेड हो जाए कि आप ना कहो कि 1000 का प्रोडक्ट लो, 2000 का, वो खुद इतना एक्साइटेड हो जाए कि वो बंदा कहे चलो मैं आज ही ऑर्डर डाल रहा हूं, है ना। अगर वो ऑर्डर नहीं डाल रहा ना, इसका मतलब आपकी कोचिंग में कमी है, आप उसको क्लैरिटी नहीं दे पाए, ठीक है। तो वो चीज जरूरी है। सो वो करने के बाद जो वो ट्रेनिंग्स लगा रहा है, ठीक है, देन उस नोवस को, जिसने प्रोडक्ट ले लिया, 20-25 ट्रेनिंग लगा ली लगातार, पूरा एक्साइटेड है, उसकी थोड़ी पिच सुनी, अच्छी बातें कर रहा है, कनेक्टेड है एएस के लिए, चलो कह रहा है कि सर कर लूंगा 1-2 महीने, है ना। उसको भी आप कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ट्रेनिंग, एक बेसिक्स ही आप उसको थोड़ी सी दे दें, ताकि उसको क्लैरिटी मिले कि हाँ ऐसे ऐसे मेरी टीम बनेगी, क्योंकि उसके साथ उसको क्लैरिटी मिल जाएगी। देन वो बंदे जिनको अभी डाउट है कि यार आगे क्या होगा, बहुत सारे लोग इस पर ही अड़ जाते हैं कि ठीक है लाइफस्टाइल है ना, तो ये चीज भी जरूरी है। और दूसरा, आपके जो एएस भी हैं उनको भी ये सिखाएं, है ना। प्रिंसिपल ट्रेनिंग क्या है, अब मान लो उसमें लिस्ट है, लिस्ट के बाद क्या है, एएस लिस्ट हो, सबसे पहले क्या है, अटेंड ट्रेनिंग, नॉलेज की पावर बताई, देन अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग्स, देन लिस्ट है, देन आगे आगे, है ना। लिस्ट के बाद क्या करना है हमने, इनविटेशन देना है, देन प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, थर्ड पार्टी, जो सारी वो पार्ट्स हैं, है ना। अब दोस्तों क्या चीज है, अब वो एक एक टॉपिक इतना, वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर लिस्ट के बारे में बताना है ना, मैंने एक बार लिस्ट के ऊपर ट्रेनिंग दी थी, 3 घंटे चली थी, ठीक है। तो दोस्तों सोचो, 15 से 20 प्रिंसिपल हैं, 1 घंटे में 2 घंटे में कवर करने हैं। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम वो ट्रेनिंग पर ही डिपेंड हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग में इकट्ठा सारा कुछ बता दिया, बाद में इंडिविजुअली आप एक एक प्रिंसिपल को ना हर रोज थोड़ा थोड़ा कवर करें। स्टार्टिंग जैसे नॉलेज, क्योंकि शुरू में नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज की इंपॉर्टेंस बताई क्यों जरूरी है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दी, शॉर्ट मेमोरी, देन बताएं रेगुलर ट्रेनिंग्स क्या क्या ट्रेनिंग लगानी है, देन उसका लिस्ट के ऊपर। और लिस्ट में लास्ट टाइम आपको आपके मैनेजर्स ने बताया था, उस दिन अभिषेक जी ने भी बताया कि हम गलती क्या करते हैं, हम जस्ट इंस्टाग्राम पर सोच रहे हैं कि लोगों को अट्रैक्शन मार्केटिंग की ओर भाग रहे हैं। देखो, अट्रैक्शन मार्केटिंग एक स्लो प्रोसेस है, उसको टाइम लगेगा, है ना। आप जो वो पैसिव वे है, एक्टिव वे क्या है, प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग भी जरूर करें, है ना, प्रोस्पेक्टिंग करें। और मैं तो सजेशन दूंगा जो बिल्कुल अभी नए एएस है ना, वो नोन में कवर करें। आप कहेंगे नोन तो मजाक उड़ाते हैं जी, ठीक है। करना क्या है, जब तक आप ये चीज क्या करें, जब आपका नोवस आ गया, उसको लिस्ट, है ना, उस नोवस की, अभी वो आपको लग रहा है उसने 500 1 सीसी, वो 2 सीसी करने वाला है, उसके साथ के साथ लिस्ट बनानी शुरू कर दें। तो लिस्ट बनाने को टाइम लगता है एकदम से, बंदा क्योंकि शुरू में प्री जज करता है, वो 10 के नंबर उसको याद रहते हैं। तो उसको जब 10-15 दिन हो गए, प्रोडक्ट ले लिया, उसके साथ साथ लिस्ट बनानी शुरू कर दी। मतलब कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल,
कि जब वो बंदा जिस दिन एएस डन करने के बाद वो तैयार है टीम करने के लिए, उसके पास पहले ही हथियार पूरा मटेरियल तैयार हो, पूरा रॉ मटेरियल है ना तैयार हो, जिसके साथ वो अपना आगे नेटवर्क खड़ा करे। तो वो क्या लिस्टिंग आप थोड़े दिन से पहले ही मतलब शुरू करवा सकते हैं। तो उसमें क्या फायदा होगा, क्योंकि लिस्टिंग ही सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि अगर लिस्ट होगी तभी इनवाइट करेगा। तो उस टाइम में आप लिस्ट के ऊपर पहले तो पूरा बताएं कि प्री जज नहीं करना, ऐसे मेमोरी जॉगर से याद कर सकते हैं स्कूल में, और है ना स्कूल के दोस्तों की, चलो आज स्कूल के 10 दोस्तों के नाम लिखो, फेसबुक लिख, चलो फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट लिखो। देन कोचिंग में वहां क्या करना है ये ट्रेनिंग में बता दिया। देन कोचिंग पार्ट, फीडबैक पार्ट क्या होगा, उसमें आपने फिर फीडबैक लेना। हाँ जी मुझे फोटो भेजो कि आपने लिस्ट बना ली जी फोन के कॉन्टेक्ट्स की, आपने इंस्टाग्राम की, फेसबुक की। तो ये चीज बहुत जरूरी है। हम जस्ट उनको करें लिस्ट बनाओ, टीम वाले नहीं रियल में लिस्ट बनाते, कई बार 10-15 की बनाते, वो तो एक दिन में कवर हो जाएगी, रेशो निकलेगी नहीं, है ना। तो रेशो निकालनी बहुत जरूरी है, लॉ ऑफ एवरेज आपको पता ही है ना। तो उसके लिए लिस्ट तैयार करें। दूसरी चीज उसके बाद इनविटेशन, इनविटेशन की ना एक नोवस को पहले प्रैक्टिस करवाएं, उसको पहले ही, मतलब जब वो नोन में अगर रिजल्ट लेना, देखो नोन आपको बता दूं, नोन की जो रेशो है ना 10 लोगों से बात करेंगे तो एक ज्वाइन, ये एक स्टार्टिंग रेशो होती है, आगे की इंप्रूव हो जाती है। अननोन में रेशो क्या है, 100 से बात करेंगे तो एक आएगा, ठीक है, क्योंकि लोग स्ट्रेंजर्स पर इतनी जल्दी यकीन नहीं करते, तो मेहनत ज्यादा है। एक नया एएस है टीम में, वो सीधा अननोन पर चले जाता है, क्यों चले जाता है, उसको ये है कि यार नोन में बताऊंगा बेइज्जती होगी, मजाक उड़ाएगा, है ना। पर वो बाद में क्या होता है, अननोन में, एक तो ऊपर से अननोन में करना ना, तो वहां पर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्किल्स, आपकी बातों में दम चाहिए, आपको पूरा ये मेहनत आपकी चाहिए। अभी नए होते हैं, इतनी बातों में दम नहीं होता, तो क्या होता है, जो अननोन में इतना जोर लग जाता है कि बाद में वो एएस नई जो एक्साइटमेंट होती है वो जीरो हो जाती है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए पहले उस एएस को कहो कि अपने नोन सर्कल, नोन का मतलब ये नहीं होता भी बिल्कुल खास जो बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड के आगे जो आगे हम रेफरेंस भी ले सकते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए, है ना, क्लास के जो अदर सेक्शंस वो वाले लोगों को, है ना, नेबर में चाहे ठीक है थोड़ा बहुत जो हाय हेलो भी बस जानते हैं थोड़ा बहुत, उन लोगों को भी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप नोन की लिस्ट भी बहुत बड़ी बना सकते हैं। ठीक है, चलो कभी, है ना, तरीके बताएंगे, प्रिंसिपल ट्रेनिंग होगी तो वहां पर ये और डिटेल में बताएंगे। पर अभी मैं जब शॉर्ट में बता रहा हूं कि जो ये लिस्टिंग का पार्ट है ना, तो ये लिस्ट क्या है, ये नोन की, है ना, ज्यादा खड़ी करें। नोन से क्या होगा कि वो एएस है, क्योंकि अननोन पे ट्रस्ट नहीं होता और बात सारी ट्रस्ट की है। नोन में क्या होता है, बंदा यकीन कर लेता है ज्यादा, है ना। ठीक है, उसमें से चलो 10 में से एक भी कर लिया बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो एक बंदा भी, कई बारी 10:0 होती है नॉन में, वो क्योंकि बातों में दम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट बता देते हैं ऐसे ऐसे इनविटेशन लगाना है। तो फीडबैक सिस्टम, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट नहीं आ रहा, तो जब तक आपका पर्सन आपको लग रहा है कि उसकी अब लिस्ट तैयार होगी, वो एएस भी कर लिया, है ना, तो उसको बाद में तैयार करवाएं इनविटेशन के लिए। उसको कहो शीशे में खड़कर प्रैक्टिस कर, ठीक है, उसको कहो चल कॉल कर, चाहे चल मुझे इनविटेशन लगा, अगर आपसे डर रहा है चल घर वालों को लगा, चल किसी दोस्त को लगा, तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग मंगवाओ उसको। यहाँ अगर आईफोन में रिकॉर्डिंग नहीं होती तो दूसरे फोन में रिकॉर्ड कर ले, या फिर क्या कर, अगर फोन में लिख रहा है तो वो लगा। ट्रस्ट मी, आपके ऐसे टीम की 1-to-1 करेक्शंस करोगे ना, तो आपकी टीम में देखना रिजल्ट बहुत जबरदस्त आएगा। हमें लग रहा है हम इतनी ट्रेनिंग 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 दे ही जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसकी यही कमी है कि टीम के सुन तो रही है पर ये देखो ना भी कितना को फॉलो कर रही है। तो उसके लिए फीडबैक सिस्टम कोचिंग काम आएगा, राइट। तो इस तरीके से लिस्ट होगी, देन इनविटेशन तैयार कर दिए बंदे के, देन उसका अगर अब ये चीज आ गई, एक तो बंदा जो बहुत जल्दी एस कर लेता है, अब हमें लगता है एएस कर लिया जी, बिजनेस ओनर बन गया, नए बंदे को लगता है लाओ जी मैं तो अब नेटवर्क शुरू कर दूंगा, वो सबसे गड़बड़ वाली बात है। चाहे एक नया एक पर्सन जल्दी एएस करता है ना, आप ये ना सोचो भी जल्दी टीम बना देना, उसको वेबिनार अब हो रहा है ना, उसको कह दो भी चल तू ले अपने पर्सन, क्यों खराब करना उसका लिंक, है ना, काली अगे टोए। जल्दी के आगे क्या मैं हिंदी में ट्रांसलेशन खुद कर लो कि जब जल्दी करेंगे तो गड़बड़ी होगी, गाड़ी सीखेंगे नहीं ना, सीधा रोड पर लेकर जाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। तो इसलिए उसको सिखाना जरूरी है पहले। हमारा बिजनेस ये नहीं है सिर्फ यार कि 2 सीसी करवाए, आगे उसको कहा 5 ले, उसके 2-2 सीसी कराओ यार। 2 सीसी यस, वो टर्नओवर जरूरी है, प्रोडक्ट यूजर बनना जरूरी है, बताना जरूरी है, पर अगर स्किल्स नहीं डेवलप हो रहे तो क्या करना है। कहते हैं ना, यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड द बिजनेस, बट फर्स्ट बिल्ड योरसेल्फ। ये भूल जाते हैं, लोगों को बिल्ड करने से पहले अपने आप को बिल्ड करना जरूरी है, देन दूसरों को, देन खुद एएस ट्रेनिंग्स नहीं लगाते, देन टीम्स को तो क्या लगवानी। तो आपके जो अगर एएस जल्दी कर लेता है ना, एएस फास्ट ट्रैक वाले, उनको भी बिल्ड करें, उनको ये ना सोचे एएस हो गया तो टीम ले आए। तो अभी अभी आपके साथ ऐसे होंगे जो इन्होंने जल्दी एएस कर लिया, जो कल का वेबिनार चाहे हो रहा है ना, ठीक है,
मैं तो ये कहूंगा ना ही इनवाइट करें तो अच्छा है, कि कोई बात नहीं है 10 दिन बाद कर लेना, पहले तैयार हो जाओ। टीम को इनवाइट करना आसान है, वो टीम को संभालना, वो रिटेंशन का बाटा, ये चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको, राइट। तो ये चीज बहुत जरूरी, तो ये गलती ना करें, टीम्स को तैयार करें, पूरा उनकी बॉडी लैंग्वेज पर प्रैक्टिस करवाएं, बॉडी लैंग्वेज के सेशंस होने चाहिए कि चलो आ जाओ, ठीक है। अब हम प्रेजेंटेशन है ना जूम मीटिंग पर कर सकते हैं भी, चलो हमारी टीम के अब एएस हैं, ये स्टार्टिंग में है ना ये क्या करेंगे, आज इनवाइट करेंगे दूसरे लीडर को, एक लीडर कंपनी की प्रोफाइल बताए, एक प्लान बताए, है ना, एक उसके बाद आगे जो थर्ड पार्टी है वो करेगा, इस तरीके से आगे लेकर आए, देन करेक्शन करें, डायरी में लिखें। कई टीम वाले डरेंगे वहां पर, एक बार डर जाएगा, 2 बार छिप जाएगा, 3 बार बहाने लगा देगा, पर कभी तो आगे आएगा ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कम हो रही हैं, तो ये करें, ठीक है, लीडर्स और अच्छे बनेंगे। लॉ ऑफ एवरेज जो है ना, ये आप अपने जो आपका नया एएस है, या मतलब नया एएस है, जब वो इनविटेशन लगाने शुरू करता है ना, वो बहुत एक्साइटेड है, मोटिवेटेड है, क्योंकि उसने बिजनेस देखा, उसने इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स देखी हैं, है ना, उसको प्रोडक्ट्स यूज किए, अच्छे रिजल्ट आए हैं, और उसको लग रहा है कि यार मैंने भी डिसीजन लिया है ना, इतना एलोवेरा यार, हनी इतना बेस्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट इतने बेस्ट हैं, अब हर बंदे को पसंद आएगा, आता है, हर बंदे को आता है, पर हर बंदा बिजनेस करने के लिए रेडी नहीं होता। हम हर बंदे को अपने नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर बंदा फिट होना चाहता है, हर बंदा चाहता है कि मेरा पेट अंदर को हो, पर कितने लोग जिम जाते हैं, कितने लोग उसके लिए एफर्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एफर्ट नहीं करना चाहते, फॉरएवर के लिए पॉजिटिव ही हो जाते हैं, फिर भी एफर्ट नहीं करते, है ना। तो क्या होता है कि वहां पर एएस को हम लॉ ऑफ एवरेज नहीं बताते, बताते नहीं कि हमारा बिजनेस उल्टा रिजेक्शन का है, यहाँ पर ना सुननी पड़ेगी, ना ज्यादा आएगी, तो उससे क्या होता है, हमारा जो एएस है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसको ना होती, ऊपर से मैंने अभी बताया ना, वो अननोन में लग जाता है। तो आप अपने जो एएस हैं उनको बताओ, ये लॉ ऑफ एवरेज की पूरी एक बड़ी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कोचिंग होनी चाहिए, मैं इसके ऊपर डिटेल में अच्छी एग्जांपल्स बताता हूँ, फिर इसमें थोड़ी लास्ट में मोटिवेशन भी, है ना, कि कोई बात नहीं, नो पेन नो गेन, नो सुननी पड़े, वो बातें फिर बताओ, वहां पर एग्जांपल दो भी, इतने बड़े बड़े स्टार्स को, है ना हुई है, और नेचुरल बात है। अभी मैं चलो बता देता हूँ, 10 लोगों को इस यूनिवर्स की पूरे, है ना, पूरी दुनिया में हर बिजनेस हर जगह पर ये रेशो, ये नहीं सिर्फ के नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, आप कोई चीज नई शुरू करी है, आप किसी को इनवाइट करोगे, 10 लोगों को बताओगे, 10 में से सिर्फ एक बंदा ही आएगा। पहले पूरी रेशो बताता हूं, 10 में से 7 लोग ही पहली बात तो बात सुनेंगे, 3 तो फोन ही नहीं उठाएंगे, तो 7 सुनेंगे। 7 में से 5 जने रेडी होंगे प्रेजेंटेशन सुनने के लिए, प्रेजेंटेशन होगी 10 में से 5 बंदों की, 5 के बाद 3 बंदे ही कहेंगे हाँ जी यस रेडी हैं जी, पर रेडी होने के बाद कई बंदे फोन नहीं उठाएंगे, कई लारे लगाएंगे, फिर देखेंगे एंड में ज्वाइन एक होता है। तो कहने का मतलब, अगर आपकी 10 से बात करके ज्वाइन कितना एक हो रहा है, मतलब कि अगर आपकी 10 रेशो 1 है तो खुश हो दोस्तों आप, इसका मतलब इस बिजनेस के लिए बने हैं, क्योंकि यूनिवर्सल रेशो है, घबराना नहीं है। ये रेशो 10:1 है ना। हाँ, अगर 10:0 है फिर भी घबराना नहीं, फिर मतलब क्या है, अभी और सीखने की जरूरत है। वो जो मैंने अभी बताया ना, लास्ट 10 मिनट लगाए कि बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, वो चीजों सीखने की जरूरत है, राइट। तो ये बातों का ध्यान रखना, ठीक है। 10:0 से घबराना, सीखने की और करेक्शन की जरूरत है, क्योंकि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। हर बंदा कुछ बन सकता है अगर वो सीखने के लिए तैयार, अगर वो चेंज करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये चीज है, धीरे धीरे विद एक्सपीरियंस 10:2, 10:3, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। अचीवमेंट के साथ भी लोग ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, पर 10:10 नहीं होती, सुपरमैन कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भगवान ने सिस्टम बनाया यार, हर जगह, हर कह लो भी, हर फील्ड में, है ना, भी और लोगों ने भी काम करना। हमने सुने ना कहावत, कहते हैं जो जो 97% पीपल हु क्विट टू सून देन दे एम्प्लॉयड, जो 97% लोग हैं जो छोड़ जाते हैं ना जल्दी, वो 3% जो खड़े रहते हैं ना, उनके लिए बाद में वो जॉब करते हैं। ऐसे ही होता है, मैंने देखा है। एक एग्जांपल है कि 10 लोगों से आपने बात करी, है ना, 10 के 10 मान लो आ रहे हैं जी, हर बंदा चाहता है पैसा कमाना फॉरएवर में, 10 के 10 आए, पर आप ये सोचो कि जितने बंदे आए वो सभी बंदे
फॉरएवर में मैनेजर बन गए, आपको लाखों आ रहा है कल को, फिर तो मैनेजर जो बैंक का मैनेजर है वहां गए जा रहे हैं आप, उसको पैसे सबमिट आपने करवाने थे, है ना, वो भी फॉरएवर में कहाँ करवाओगे। आपने पार्टीज भी करनी है, वो पार्टी है ना जहां पर वो पार्टी वाला है, कोई रेस्टोरेंट वाला है, खाना है, वो फॉरएवर में है, फिर वो कौन काम करेगा। आप कपड़े लेने गए, वो फॉरएवर कर रहा है ना, तो वो कौन करे। तो भगवान ने वो सिस्टम ही बना रखा है ना। पर मैं तो चाहता हूं हर इंसान ग्रो हो, हर इंसान, अगर मैं यार मिडिल क्लास से उठकर, मेरी सोच इतनी छोटी थी, ठीक है, मुझे लगता था मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूं, हर बंदा कर सकता है, पर करना चाहते नहीं ना, बदलना नहीं चाहते। तो लोगों दोस्तों एक कहावत है, कहते हैं कि अगर हर बंदा ही अमीर हो गया, हर बंदा ही हेलीकॉप्टर चलाने लग गया, तो बाय कौन करेगा। तो दोस्तों जो ये लोग आपको ना करते हैं ना, ये आपको बाय बाय किया करेंगे जब आप अपनी लग्जरी कार से, अब हेलीकॉप्टर से आप अपने घर में, अपने गांव में, अपने शहर में आप जाया करोगे। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी नो से घबराना नहीं है। ठीक है, हमें भी लोग ना करते हैं, हमें भी कई बार लोग क्या होते हैं ज्वाइन करने के बाद छोड़ देते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ये सोचो नुकसान किसका है, वो बंदे का कि मेरा है। वो सामने वाले बंदे का नुकसान है दोस्तों, हमारा नुकसान थोड़ी है। उस बंदे ने ना करी है, ठीक है, मैं तो उसको अपॉर्चुनिटी दे रहा था। मुझे कितने दोस्तों ने ना करी है आज, ठीक है, क्या उनको फॉरएवर से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो नुकसान उस बंदे का है। चाहे आज आप एएस हो, आपको पता है कि आपने लाखों तक पहुंचना है, आपको लोग ना कर रहे हैं, तो जो ना कर रहा है ना उसको नुकसान है, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, है ना। मुझे एक बात बताओ, रिश्तेदारों से डरते हो, उनकी ना से डरते हो, कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मुझे बात बताओ, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त मित्र हैं, वो ना कर रहे हैं, है ना, वो आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, कईयों की तो बेइज्जती खराब भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो बेइज्जती कर रहे हैं, वो बेइज्जती वाला दुख हो गया जी। और एक जब आप कामयाब हो गए, तो उन लोगों ने पछताना है। कहते हैं ना काश, है ना, हमारे दादे परदादे कई बार बातें करते हैं, यार काश उस टाइम वो गाड़ी ना बेची होती, वो प्रॉपर्टी ना बेची होती, यार वो मैंने कोर्स किया होता। तो काश के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तो वही बात है कि यार, है ना, कि काश जब बाद में वो पछताएंगे, काश उस टाइम फॉरएवर ज्वाइन करना। हमारे बहुत दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको ये लगता है अब ये बहुत बड़े हो गए, वो गैप आ जाता है ना, वो नहीं कर पा रहे, या कई फैमिली में इतना बिजी हो गए, कई फॉरेन चले गए, वो इतना फंसे हुए हैं, वो कर नहीं पा रहे। वो खुद कहते हैं यार उस टाइम कर लेते ना, तो जिंदगी में आज अब तुम्हारे जैसी लाइफ एंजॉय करते, पर हम हंसे तुम्हारे पर, है ना। तो क्या चीज है, वो सारी जिंदगी पछताएंगे। तो बताओ, है ना, पछतावे का दुख बड़ा है कि बेइज्जती वाला जो टेम्परेरी है। कोई बात नहीं यार, कहते हैं ना जब कामयाबी के तरफ जाना है ना, तो लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, पर जब कामयाब होते फिर कहते हैं यार तू कर सकता है, सिर्फ तू ही कर सकता है। समझ रहे हैं, कहते हैं ना यार, शर्म को तो ना कहते किल्ली पे टांगना पड़ता है, साइड करना पड़ता है ना, ये चीज नहीं। और पहली बात यार, शर्म क्या है, लोग इनवाइट करने से डरते हैं, शर्मते हैं कि यार घर वालों को, रिश्तेदार को बताऊंगा वो मुझे एलोवेरा छेड़ेंगे। मुझे रिश्तेदारों ने भी एलोवेरा कहा, मेरा भी मजाक उड़ाया। इस चीज से ना डरें, खुलकर यार कॉन्फिडेंस से बताएं कि आई एम अ फॉरएवर बिजनेस ओनर। ठीक है, और कहते हैं नोन वालों को तो पता है जी फॉरएवर, पता है, लाखों तो नहीं कमा रहे, कर तो नहीं रहे, कुछ ना कुछ सुनी सुनाई बात है, कुछ ना कुछ इधर उधर से सुनी है। ठीक है, प्रैक्टिकल अंदर से नहीं ना पता। तो जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं, वहां पर कॉन्फिडेंस से बताओ, अच्छा आपको पता है फॉरएवर, क्या बात है, मुझे भी पता है ना। तो फॉरएवर, वहां पर कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट शो करो। आपको पता है ना फॉरएवर क्या है, तो लोग फॉरएवर के बारे में क्या कह रहे हैं उससे मैटर नहीं करता, आपके लिए फॉरएवर क्या, ये मैटर करता है। यार लोगों ने तो भगवान नहीं छोड़ा, हम तो फिर इंसान है, समझ रहे हैं। तो इसलिए लोगों को तो काम है बोलना, आपने करके दिखाना है। तो नो जब भी होती है, नो का मतलब क्या है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो जब भी होती है, उल्टा नो, एनओ का ओ एन कर दो, ऑन कर लो अपने आप को, गरारी लो, कमिटमेंट करो कि यार करके दिखाऊंगा। और उल्टा मुझे याद है जब ना मुझे लोगों ने ना किया, तो मुझे याद था कि जब मैं गिव अप करने, कई बार मन में आता था यार छोड़ दूं यार, उस टाइम ना वो लोग याद आ जाते थे कि यार गिव अप करने के लिए थे ओंकार, बहुत तुझे गिव अप करके, है ना, गिव अप करना करके देखने के लिए तो बहुत दुनिया बैठी है, वो तो तैयार है, वो तो कहते हैं भगवान से अरदास करते हैं, भगवान को दुआ करते हैं ये छोड़े, है ना। पर हमने नहीं गिरना, हमने करके दिखाना है। तो ये लॉ ऑफ एवरेज अपने टीम्स को बताओ, इवन प्रोडक्ट के बारे में भी, प्रोडक्ट में भी लॉ ऑफ एवरेज होता है, तो ये तो नोवस को भी क्लैरिटी दें। ठीक है, कि वहां पर भी रिश्तेदार में कुछ लोग ना करेंगे, ठीक है, तभी वो नया 3-4 रिश्तेदारों को कहता है, घर वाले पहले ना कर देते हैं, दोस्त ना कर देता है, कहते हैं वो कैसे होगा, ये ऐसे लोग तो प्रोडक्ट ले नहीं रहे। तो लॉ ऑफ एवरेज वहां पर भी बताएं।
ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आपने यूज करनी है रिटेंशन में, ठीक है। आई होप सो बहुत बेस्ट आपको टिप्स मिले होंगे। लास्ट में एक दो बातें और बता देता हूं कि आपका इसके बाद हार्ड वर्क मैटर करता है। आप कितनी कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हैं वो चीज मैटर करती है। तो आपको एक रियल डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। डेडिकेशन दिखाओ। जब डेडिकेशन के साथ काम करोगे, पैशन के साथ काम करोगे ना, आपकी टीम भी रिटेन रहेगी। कहते हैं व्हेन लीडर गेट्स आउट देयर टीम बिकम वीक। टीम कब ढीली पड़ती है, टूटती है, जब हम ढीले पड़ जाते हैं। मैग्नेट याद रखना अपने, मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट ऑपोजिट पोल को अट्रैक्ट करती है। टीम ढीली है, आपने नहीं पढ़ना। आप अपनी ऊपर से ट्रांसफॉर्मर्स है ना, अपने अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से एनर्जी लेते रहे, करेक्शन करवाएं, पॉजिटिविटी लेते रहे, तभी अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ रहना जरूरी है। हम कई बार टीम में ही बीच में ही बढ़ जाते हैं, हम अपनी अपलाइन से नहीं पूछते भी क्या क्या कमियां हैं, उनसे एनर्जी नहीं ले रहे, वो पॉजिटिव वाइब्स नहीं ले रहे, वो लेनी जरूरी है। तो पैशनेटली करें, वो डेडिकेशन के साथ अपना वर्क करें, अपनी टीम के विजन क्रिएट करें कि ऐसे जैसे ओंकार सर, ये 4-5 दोस्त आए थे, जीरो थे, आज देखो ये कैसा एक ब्रांड बन चुके हैं, इनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं। ऐसे ही सेम हमारा टाइम भी आएगा। कोई बात नहीं दोस्तों, दिक्कतें आ रही हैं, कोई बात नहीं, है ना। तो वो पैशन दिखाएं, वो डेडिकेशन के साथ, पूरी रूटीन के साथ काम करें। याद रखना, टीम आपके एटीट्यूड का मिरर है। जो आप काम, टीम वो करती है जो आप करते हो, टीम वो नहीं करती जो आप कहते हो। कहने से नहीं होगा, तो करके दिखाना पड़ेगा दोस्तों, है ना। और मेन बात है टीम की मॉनिटरिंग, है ना। टीम की डेली रूटीन को मॉनिटर करें। डेली रूटीन विल लीड टू योर मंथली टारगेट एंड मंथली टारगेट विल लीड टू योर ईयरली गोल, जो मैनेजर का है, कार प्लान का है, गाड़ियों का है। तो टीम को मॉनिटर करना जरूरी है, राइट, है ना। अब सोचकर देखो, बड़ी बड़ी सरकारें चलाना, है ना, एक पीएम है, प्रेसिडेंट है, उसके बाद आगे कितने बड़े आगे एमपीज होते हैं, देन लोकल, है ना, एमएलएस हो गए, देन लोकल एमसी हो गए, है ना, देन उसके बाद सरपंच गांव के, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक सिस्टम बन रखा है ना। तो हमने इतना बड़ा नेटवर्क, वो कैसे चलेगा, मॉनिटर करना जरूरी है, टीम से फीडबैक लेना जरूरी है। सिंपल सी बात है, टीम की स्टार्टिंग में हमने प्लानिंग करी, पूछा, उसके रियलिस्टिक गोल बनाए, उसको पूछा बता, उससे पूछना भी तू क्या चाहता है इस महीने। कई बार वो कह देगा एक महीने में मैनेजर, तो उसको कहना है यार रियलिस्टिक गोल बनाना है ना इस महीने, चल तू सुपरवाइजर सोच। पर अगर उसकी टीम में एक भी एस नहीं है ना, तो उसको कहना भी चल अभी पहले तू फोकस करके अच्छे 5-6 लीडर टीम में आ जाए, तो वो फोकस करना है। देन उसकी प्लानिंग हुई। देन मॉनिटरिंग का मतलब, फीडबैक लेने का मतलब क्या है, 4 दिन बाद पूछना भी है, उसको पूरी प्लानिंग बतानी है। वीकली गोल में डिवाइड करो, डेली रूटीन में डिवाइड करो। आपको पता, आपको जो आपकी आज डेली रूटीन बनी है ना, जो पुराने हो चुके हैं, है ना, आपकी 3-4 महीने सीखा आपने, नॉलेज ली, तब जाकर डेली रूटीन बनी है। हमें लगता है जो टीम में नया है उसकी भी अपने आप बन जाएगी, नहीं, उसको बताना पड़ेगा। उसके बड़े गोल को छोटा छोटा छोटे टारगेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो टीम की मॉनिटरिंग करनी जरूरी है। ये वही फीडबैक वाला पॉइंट यहां पर आ गया। इसके लिए, है ना, बहुत जरूरी है। हार्डवर्क में टाइम लीवरेज टू डू, देखो हमारा बिजनेस टाइम लीवरेज है। टाइम लीवरेज का मतलब क्या है, हमने डुप्लीकेट करना है। जितनी हम रिक्रूटमेंट करेंगे और रिटेंशन करेंगे टीम में, वर्किंग आवर जितने टीम्स ज्यादा मेहनत करेगी, उतनी ज्यादा हमें रिजल्ट आएगा, है ना। तो टाइम लीवरेज करने के पहले तो अपने डेली आवर्स को मल्टीप्लाई करें। कई लोग चाहते तो मैनेजर बनना 6 महीनों में, दिन में 1 घंटा देते हैं, 2 घंटा देते हैं। कम से कम फुल टाइम करना तो 8-10 घंटे तो एक दिन में दें। पर कई मुझे पूछते हैं सर आपने 6 महीनों में मैनेजर कैसे किया, उस टाइम में 5 साल पहले। तो मैं बताता हूं, मैंने एक दिन में 2 दिन वाला काम किया। मुझे ये था कि यार बस जो स्ट्रगल है ना, रियल स्ट्रगल मैनेजर तक है। उसके बाद हाँ, मेहनत आज भी कर रहा हूं, पर उसके बाद पैसा आ रहा है, फिर भी बहुत अच्छा चलता रहता है सिस्टम, है ना। पर जो रियल स्ट्रगल है वो मैंने सोचा जल्द से जल्द खत्म करूं। तो मैंने एक दिन में 2-2, 3-3 दिन, 16-16, 18-18 घंटे काम किया, तब जाकर रिजल्ट। और आज भी इतने घंटे एक दिन में काम कर रहे हैं, तभी ये रिजल्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाएं और अपनी टीम्स के वर्किंग आवर्स को भी मल्टीप्लाई करें, है ना। टीम की मॉनिटरिंग में अगला पार्ट है रिपोर्ट कार्ड, है ना। अपने चाइल्डहुड में याद है, बचपन में रिपोर्ट कार्ड होता था। टीचर के 30 स्टूडेंट है, 30 नहीं, उसके 200 स्टूडेंट को पढ़ा रही है, अलग अलग बैच हैं, अलग अलग, है ना, क्लासेस हैं। तो उसको कैसे याद रहता है इस बच्चे की क्या कमी है। तो वो बचपन में नोट्स में लिख देते थे ना, आपका बच्चे की ड्रेस में कमी है, ये टाइम लेट आता है। तो फिर जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो वहां पर वो बताते हैं उसको, फिर वो सारा रिमाइंड हो जाता है। तो टीम का ना ऐसे अपने जो डायरेक्ट लीडर्स हैं उनको अपनी डायरी में, पेज में उसका नाम लिखें, उसके नीचे लिखें वो कौन कौन सी ट्रेनिंग अटेंड कर चुका है, ठीक है। उसके बाद उसका पूरा रिपोर्ट, मतलब एक तरह की अपने पास एक रिकॉर्ड रखना टीम का जरूरी है ना, खुद भी।
और टीम्स को भी कहें कि वो खुद भी अपना रिकॉर्ड बनाए और टीम का बनाए, है ना। देन उनको कहो कि एक तरह की डेली रिपोर्टिंग, है ना। डेली रिपोर्टिंग में आप कई बार टीम से मैसेजेस मंगवाते हैं, मैसेजेस की बजाय मैं तो कहता हूँ रात को सोने के टाइम आप टीम के साथ एक, है ना, भी नाइट सेशन रखें जो आपके डायरेक्ट वाले पर्सन के साथ रख सकते हैं ना, कोचिंग सेशन, है ना, या चाहे कॉल पे बात कर सकते हैं कि, है ना, तो उनको उस टाइम पर आप सारे दिन की, है ना, कैसे रहा और उस टाइम रिपोर्ट मंगाएं। और मेन चीज है ना, क्या होता है कि रात को सोने के टाइम अपनी टीम को सारे दिन में जो उन्होंने सक्सेस उनको मिली है वो दिखाएं, क्योंकि मोटिवेटेड है ना बहुत, और मोटिवेशन आती है सक्सेस से। और सक्सेस दो तरीके की है, एक तो टेंजिबल दिख रही है कि सीसी इतनी बड़ी टीम इतनी बड़ी है, एक होती है इंटेंजिबल, है ना, कि मतलब कहने का मतलब चाहे सीसी नहीं पड़े पर टीम को सिखाया, चलो सारा दिन कुछ मेहनत तो करी, 4 घंटे दिए 10 घंटे दिए, तो वो सारा कुछ टीम को रात को सोने के टाइम उनको सक्सेस दिखानी है। सोने के टाइम वो निराशा से ना सोए कि उसकी सारी रात, है ना, उसको नींद ना आए या उसकी स्लीप भी खराब रहे, क्योंकि डीप स्लीप बहुत जरूरी है। अच्छी स्लीप होगी ना तभी अगले दिन आप फ्रेश एक्साइटमेंट से चेहरे पर स्माइल के साथ उठोगे और नेक्टर का ग्लास एलोवेरा जेल का पी रहे हो आरजी के साथ, है ना, तो और आपको खुशी होगी यार इतना नेचुरल प्रोडक्ट है ना, तो सारा दिन प्रोडक्टिव रहेगा। तो रात को सोने के टाइम दोस्तों ये चीज का खास ध्यान रखें कि आपकी जो, है ना, टीम को सक्सेस दिखाएं और रिपोर्टिंग उनसे लें। उस रिपोर्टिंग जब लेंगे वो आपको बताएंगे ऐसे ऐसे हुआ, है ना, तो वहां पर चाहे सीसी पड़े हैं उनको कहना कोई बात नहीं, सीसी क्यों नहीं पड़े, वो कमियां बता के फिर भी उनको एंड में ना एनकरेजमेंट के साथ प्राउड ऑफ यू, उसको आपने आज चलो 1 घंटा तो दिया, आप 1 घंटे को 1.5 करना, धीरे धीरे 2 करना, 3 करना, है ना, इस तरीके से करें। करेक्टिंग देम स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टेप बाय स्टेप करेक्ट करना है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको पहले क्या होता है, खाना खाना सीखता है, देन वो, है ना, चलने से पहले वो रुड़ता है नीचे, है ना, फिर वो रुड़ने के बाद धीरे धीरे तुरना सीखता है, देन वो भागना सीखता है। तो ऐसे लेकर जाएं। कई बार क्या होता है हम नर्सरी वाले स्टूडेंट को +2 का सिलेबस करवा देंगे ना, वो नर्सरी मुश्किल लगेगी, तो स्टेप बाय स्टेप टीम को लेकर जाएं। हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें, किस टीम को कब क्या बात कहनी है ना, तो ये चीज का हमने ध्यान रखना है। तो इनकरेजमेंट भी, और जब करेक्शन भी करनी है ना, करेक्शन कभी किसी को मान लो एक पॉजिटिव टोन में करनी है, उसका बताना है कि यार चलो कोई बात नहीं, गलती होगी कोई बात नहीं, पर ये आपका मैं फायदा बता रहा हूँ। कई बार हम बॉस सी फीलिंग, हम तंग हो जाते हैं, 1 महीने से वही दिक्कत कर रहा है। मेरी टीम में कुछ ऐसे भी लीडर हैं, ऐसे बैठे हैं जिनको 2 साल हो गए, अभी वो मैनेजर नहीं बने, मैं आज भी उनको ऐसे मिलता हूँ जैसे वो मेरे लिए एक नया ऐसे एक नया टीम बच्चा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे एक गुस्से से, मेरे एक टोन से वो बंदा काम छोड़ जाए, है ना। क्योंकि देखो वैसे तो बंदा ऐसे होना चाहिए कि यार सीनियर गुस्सा भी कर रहा है ना, वो गुस्सा हमारी भलाई के लिए है, पर कई लोग क्या होता है ना, क्योंकि वो पहले ही नेगेटिव है, उसको घर का प्रेशर है, वो आपकी टोन से और ज्यादा, है ना, कनेक्टिविटी दूर होगी, वो छोड़ जाता है। तो गुस्सा तो इस बिजनेस में कहते हैं ना, गुस्सा पे कंट्रोल करना है। मैं भी, हाँ, मैं भी देखने को बहुत शांत लगता हूँ, पर कभी कभी मेरा भी गुस्सा एकदम पीक हो जाता है ना, ठीक है। पर मुझे पता है कि वो जो गुस्सा मैंने वो चेंज किया। मैं पहले बहुत जल्दी ना, शॉर्ट टेम्पर नहीं है मैं, वो मेरा एटीट्यूड था, पर मैं जब फॉरएवर में आया मुझे बताया गया कि यहाँ पर तो दिमाग में बर्फ और जुबान पर शक्कर, पर मैंने आगे कहना शुरू कर दिया कि जुबान पर फॉरएवर बी हनी रखने वाला ये बिजनेस है। तो मैंने वहां से ये सीखा कि यार जितनी नरमाई, जितने तरीके से, है ना, वो करेंगे, अगर डांटना भी है उसमें भी अच्छे तरीके से हमने टीम को, है ना, कई बार डांट भी जरूरी होती है ना, पर डांट भी तरीके की, है ना, ये चीज है। तो दोस्तों इस चीज का ध्यान रखना आप सभी ने, और मोमेंटम सबसे जरूरी है। कई बार क्या होता है, हम, सिंपल सी बात है, आप एग्जांपल लगा लो कि हमने एक आम का पेड़ लगाया, हमने पानी दिया, है ना, पेड़ देखा कि यार पेड़ बड़ा हो गया, फल लग नहीं रहा, 6 महीने हो गए, है ना, हम पानी लगाना बंद कर दिया, तो क्या होगा, वो उसकी जड़ें वो सूख जाएगा, पेड़, है ना, मर जाएगा बेचारा। तो हम फिर दोबारा उसको पानी लगाएं, क्या वो दोबारा उगेगा? वहीं से नहीं, वो दोबारा जीरो से हमें नया पेड़ नया पौधा लगाना पड़ेगा। सेम हम क्या करते हैं, 10 दिन मेहनत करते हैं, कोई घर में काम आया, बीच में छुट्टी ले ली, कई बारी हम क्या करते हैं, हमारी टीम में कोई है ना, वो आप भी कई बार मोटिवेटेड हो गए, टीम बन रही है, एकदम से नेगेटिविटी है, घबरा जाते हैं, फिर 5 दिन घबरा जाते हैं, फिर कहते हैं अभी मूड नहीं है जी, अभी हम मन बना रहे हैं जी, अभी मन नहीं है। इतने छोटे से तो यार दिल है ना, तो उससे क्या होता है, मोमेंटम टूट जाता है। कहते हैं ना, एक दिन का गैप 20 दिन पीछे चले जाते हैं। और आपको पता है, मान लो इस टाइम ट्रेनिंग चल रही है, कई बार हम ट्रेनिंग में होगा, कई लोगों ने सोचा यार इतनी लंबी ट्रेनिंग चल रही, चल फोटो इंस्टा पे डाल रखी है, बीच में नोटिफिकेशन आ रहे हैं, कितने लाइक आए, वो लाइक पर क्लिक हो गया, फोटो खुल गई। आपको पता है 20-25 मिनट दोबारा लगेंगे, जो पिछले 2 घंटे और होने वाले हैं ना, 2 घंटे से जो आप सुन रहे हो ना, वो
फोकस, आपका माइंड यहां से यहां पहुंच चुका है, वो दोबारा फोकस लाने में 20 मिनट दोबारा लगेंगे, और जितना टाइम खराब करा है वो टोटल कर लो। तो मोमेंटम में याद रखना कि दोस्तों, कि कभी अपने आप को डाइवर्ट ना करें। अगर करना है ना तो फिर सोच लो, आर या पार वाली बात है। अगर देना है तो अपना 100% दे, नहीं तो ये 10-20 से बात नहीं बनेगी। अगर मैनेजर करना है, कम से कम मैनेजर तक तो ऐसे रहें, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मेरी एक कोटेशन है कंफर्ट जोन में, मैं कहता हूं बात कि जो कंफर्ट जोन आपको अच्छा लग रहा है, रजाई में बैठना, फोटोज डालते रहना, सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट, इधर उधर एनर्जी वेस्ट, टीवीज, है ना, आशिकी या घूमना, घर वालों इधर बैठे हैं जी, है ना, या प्रोकास्टिनेशन, ये चीजें, ये कंफर्ट जोन में जो आज आपको कंफर्ट में मजे ले रहे हो ना, ये कंफर्ट में आज 1 साल रहोगे, 2-3, कभी तो टाइम आएगा जब जिम्मेवारी पड़ेगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, घर वालों से पैसे बंद हैं, खुद अपने दम पे करना है, तो लाइफ बहुत हार्ड हो जाएगी। पर आज अगर हार्ड वर्क कर लिया, ठीक है, मैनेजर तक सोच लिया कि एंजॉय नहीं करनी, पार्टी नहीं करनी, पार्टी करनी है तो 5 स्टार में करनी, पार्टी करनी है ना तो 4 सीसी ट्रीट में जाना है, मैनेजर रीटेड में जाना है, ईगल में जाना, तो ये आपने अगर माइंडसेट रखा है ना, तो जरूर वहां तक पहुंचोगे। तो उससे क्या होगा, अगर आज हार्ड वर्क कर लिया दोस्तों, तो जिंदगी में हर एक कंफर्ट खरीद सकते हो, इतना मतलब इतने लग्जरी कंफर्ट, लग्जरी घर बना सकते हो, लग्जरी लाइफ बना सकते हो, अच्छे कपड़े, हर चीज खरीद सकते हो। तो और यार मजा आता है। गुरिंदर सर बात कर रहे थे, असि इतना काम कर रहे ना, प्रोडक्टिव काम हमने पिछले, ठीक है, 12-13 दिन से, तो सर कहते हैं मजा आ रहा है यार, रूह खुश हो रही है अंदर से, हम काम कर रहे हैं। तो यही चीज है दोस्तों, मेहनत से दूर ना भागे, मेहनत से ही असली रिजल्ट आना है। और नेक्स्ट चीज क्या है कि यहां पर बात लिखी, कहते मोमेंटम इज रियली अ लीडर्स बेस्ट फ्रेंड। लीडर का ये बेस्ट फ्रेंड होता है, समटाइम इट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग। सच में मैंने देखा है, मेरी टीम में इतने बेस्ट लीडर बैठे हैं, एएस कई सुपरवाइजर बैठे हैं जो 6 महीने हो गए वहीं पर ब्रेक लग रखी है, या कई मैनेजर भी है या कुछ भी है ना, इतनी पिच, इतनी एग्जाम्पल उनको सुनता हूं ना, तो लगता है यार कई बार खुद डाउट आता है, यार इसमें कोई बेचारे में कमी नहीं है यार, फिर भी उसकी अचीवमेंट रुक रखी है, उसकी कमी होती है मोमेंटम की। बस वो याद रखना, वो मैंने जो आम वाले पेड़ की एग्जांपल दी ना, बीच में रुक गए ना, वो फिर सड़ जाएगा, जीरो से करना, यही तो है, वो फिर दोबारा जीरो हो जाता है। वो मोमेंटम एक दिन में नहीं बनता, टाइम लगता है। देखो सोच कर देखो, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं 2 बंदे आए, दो दो लेकर आए, कितने हो गए, 4 हो गए, 4 2 लेकर आए, कितने हो गए, 8 हो गए, है ना, ठीक है। 8 कितने लेकर आए, 2 लेकर आए, कितने हो गए जी, 16 हो गए, है ना। तो कहते हैं 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, है ना, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 अगर की टीम जब बन जाती, बंदा मैनेजर हो जाता है। वैसे एग्जांपल ला लो, 64 × 2 कितने हो गए, 128 सीसी, है ना। चलो एक शॉर्ट एग्जांपल थी, पर हाँ 50-60 की टीम पर ही बंदा ऑन एन एवरेज बंदा मैनेजर डन कर लेता है। कई तो 30-40 टीम पर भी कर लेते हैं, अगर 4 सीसी अचीवर्स जिनके ज्यादा होते हैं, जो प्रोडक्टिव डायरेक्ट वर्क करते हैं, है ना। चलो एवरेज लेकर चल रहे हैं 50-60। अब हमें क्या लग रहा है कि यार 2-4-8, ये छोड़ो, 16-32-64, 16-32-64, ये टीम बनाने में तो पता नहीं कैसे बनेगी, बड़ी एनर्जी लगेगी, हमें ऐसा लगता है ना। पर दोस्तों उल्टा है, 2-4-8 में ज्यादा आपका जोर लगेगा, यहां पर मेहनत ज्यादा लगेगी। बाद में जब 16-32-64 है ना, उसमें इतनी एनर्जी नहीं लगेगी। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि जब हमने पुरानी रेलगाड़ी देखी थी, वो जो कोले वाली, वो छुक छुक करती जा रही है, धुआं छोड़ती, पर जब वो रेस पकड़ती थी ना, फिर वो देखती नहीं है, पेड़ दुनियादारी, वो जा रही है स्पीड से। सेम ऐसे ही होता है। तो अगर आपने 2 से 4, 4 से 8 किया, पर 2-4-8 में कभी 2 कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ दिया, मोमेंटम टूट जाएगा। मोमेंटम ही एक बहुत, एक वो गैप है अच्छे लीडर्स में। तो याद रखना, आपका बेस्ट फ्रेंड क्या है, मोमेंटम। बेस्ट फ्रेंड क्या है, मोमेंटम। तो मोमेंटम ना कभी टूटने दे, ठीक है, ये चीज सबसे बेस्ट। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद नो पेन इज नो गेन। मैं खुद बताऊं, कल सारा दिन इवेंट था, उससे पहले हम दिन रात सो नहीं रहे, वो इवेंट इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करना, एनर्जी लेवल, है ना, कल सारा दिन कभी इधर चल रहे, कभी इधर चल रहे हैं, है ना। बॉडी में कहीं ना कहीं बॉडी अभी रेस्ट मांग रही है, फिर भी आज मैंने प्रेजेंटेशन में कुछ अपडेट्स किए, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी टीम को मिल रहा हूं, आज ये ट्रेनिंग करिए, ट्रेनिंग के बाद मैंने कुछ अपने प्लानिंग्स करनी है, कुछ और मुझे बहुत वर्क है, ठीक है, पूरा कर रहे हैं। बॉडी जवाब दे रही, बॉडी कह रही सो जाए यार, पर नहीं, ठीक है, अपने मन को मारना। कहते कामयाब इंसान और नाकामयाब में डिफरेंस क्या है, जो नाकामयाब है वो बंदा अपने मन की आवाज सुनता है, और कामयाब बंदा मन को सुनाता है। कहते हैं ना, मन जीतता है जग जीत।
समझ रहे, मन को जीत लिया तो जग को जीत लोगे दोस्तों। तो करना क्या, मन को कमांड देनी है, कोई बात नहीं यार, पेन के साथ प्यार करो, क्योंकि ये पेन टेम्परेरी है, पर प्राइड इज फॉर एवर। ठीक है, नो पेन नो गेन। तो कंफर्ट जोन से निकले, मेहनत करें, मेहनत से ना घबराएं। पर यार ये चीज तो देखो कि यार फॉर एवर की जो मेहनत है वो जॉब से तो कहीं गुना आसान है यार। लैपटॉप पे बैठकर मैं हजारों लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। चलो कल 300 लोगों को मिले, पर कितना मजा आया, पार्टी के साथ ट्रेनिंग, वहां पर ट्रेनिंग भी हुई, पार्टी सेलिब्रेशन। कर क्या रहे हैं, बातें कर रहे हैं बस, पर बातें बिजनेस की कर रहे हैं। नहीं, बातें तो कोई इधर उधर की भी करनी थी। तो ये बातों करने का बिजनेस है, इतना इजी बिजनेस दुनिया का ना। ठीक है, हाँ मेहनत तो फिर भी लगेगी, तो उससे ना घबराएं। और ये चीजें अगर आपने पूरे तन मन से अपने रोम, एक एक रोम से आपने मेहनत लगा दी ना, तो ट्रस्ट मी, आप सक्सेस की ओर पहुंच जाओगे फाइनली। यस आई डिड इट। तो ये चीज होगी, मैनेजर डन होगा, तो आप अपने आप से कहोगे शाबाश, अपने आप को खुद थापी दोगे, क्या बात है यार, तूने कर दिखाया। और ये टाइम आएगा, ठीक है, एक पल के लिए अभी आंखें बंद करके याद करो, सोचो कि जब मैं पूरी प्लानिंग करूं कि मेरे 120 सीसी डन हो रहे हैं, क्या फीलिंग होगी। मेरा मैनेजर डन, वो एलोवेरा जेल की बोतल पूरी फिल हो गई है ना, वो देखकर बड़ा अच्छा लगता है। सोचो आपकी टीम में मैसेज डल रहे हैं, वाओ कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन मैम, मैनेजर डन हो गया। आपको चेक आ रहा है, डियर आपका नाम, वहां पर 1 लाख लिखा है। आप प्लानिंग कर रहे हो गाड़ी की, आप पूरे सुटेड बुटेड मीटिंग्स कर रहे हो, आपके दोस्त आपके कह रहे हैं यार क्या बात है भाई, पछता रहे यार क्यों नहीं किया, जो मजाक कर रहे थे वो पछता रहे हैं, वो आपसे शक्लें वो लुका रहे हैं, छुपा रहे हैं। और आपके पेरेंट्स वो कितना प्राउड फील कर रहे हैं, सोच कर देखो एक मोमेंट के लिए। और वो पिक्चर को याद करके यहां आंखों में लेकर फिर मेहनत करो, और ये सोचो कि जो ये मैंने इमेजिनेशन में सोचा है ना, ये रियलिटी में कन्वर्ट करना ही करना है, ये रियलिटी में लेकर आना है। ठीक है दोस्तों, याद है ना बात, 12 महीने जिंदगी के, ये ना भूलना भी, 12 महीने हैं बस, पूरी मेहनत करनी है इस साल के अंदर, हर एक चीज अचीवमेंट डन करनी है, और डेफिनेटली कर सकते हो। हर रोज अपनी जो ये स्टोरी है ना, मैंने कहा था ना कि वो जो पूरे साल की स्टोरी है वो लिखी, वो ज्यादातर ग्रुप्स में आई नहीं फोटो। अगर भूल गए ना लिखना, इस साल के अंदर एंड स्टोरी जो चाहते हो, हैप्पी एंड ईयर 2021 मनाना है, तो वो एंड स्टोरी लिख कर दीवार पर लिखें, डायरी पर लिखें, उसकी वीडियो बनाएं कि मैं ऐसे ऐसे ये करना करूंगा इस साल के एंड में। उसको रोज सुने, जब भी कंफर्ट जोन आए उसको सुने, उस वीडियो को फेवरेट में रखो, है ना, उसको सुनो, उसको बार बार सुनो 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 जब भी, है ना, और फिर को यार करना है, करना है, करके दिखाएंगे। यस, सेल्फ मोटिवेशन बहुत बड़ा टूल है। अपलाइन 24 घंटे साथ नहीं रह सकते, अपलाइन की बातें रहती हैं, समझ रहे हैं, तो खुद मेहनत करें, खुद ही जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तभी आप अपना एम्पायर खड़ा कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो बाकी आई होप सो बहुत मजा आया होगा आप सभी को आज की ट्रेनिंग में, है ना। और बिजनेस अपॉर्चुनिटी वेबिनार पार्ट 2, हाँ जी तैयार हो जी, कल 6 बजे शाम को ये वेबिनार होने जा रहा है। तो इसके लिए आज आपने क्या करना, जो मैंने बताया कि जो नए एएस हैं वो अपने नोन में करें, या पुराने भी हैं, क्या बहुत सारे जो आपके पुराने लिंक है ना, उनको भी दोबारा इनविटेशन लगा